सबको नमस्ते। थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया मुझको एंड वेलकम फॉर द प्रोग्राम ऑन नौशाद डुएट्स। लेट अस स्टार्ट द मेडली। बड़े प्यार से सुनिएगा, बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं। इनको दिल में उतार लीजिए, बस इन गानों को दिल में उतार लीजिए। ये दिल में उतारने के लिए हैं गाने। आइए मेडली स्टार्ट करते हैं एंड वी कैन लिसन टू इट। आइए। तेरा बालम हुआ बेवफा बेवफा, वो जाने वाले बालम हुआ लौट के आ जामना तेरा बालम हुआ बेवफा बेवफा। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले हो। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। टुकड़े हुए जिगर के छुरी दिल पे जल गई, दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ।
कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूँ। कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल में कसक सी होती है, मेरे दिल में कसक सी होती है, तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ। इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। कैसी हसीन आज बहारों की रात है। एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ दिन वाले तूने तो कोई कमी न की। अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। धरती को आकाश पुकारे, आजा आजा प्रेम दुआरे, आना ही होगा। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, टूटे बंधन तोड़ के सारे, जाना ही होगा। दिल को हाय दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को, इस घर में हम एक चाँद को, इस घर में हम एक चांद को चमकाए हुए हैं। दिल को हाय दिल को। अब कौन सी दौलत है जो, अब कौन सी दौलत है जो तकदीर से मांगे। उल्फत ही बड़ी चीज थी, उल्फत ही बड़ी चीज थी जो पाए हुए हैं।
सुहा। सबको नमस्ते। बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने आज मुझे ज्वाइन किया। आज हम नौशाद पे बात करेंगे और मैंने जो आपको 9 गानों की 10 गानों की मेडली सुनाई है, let me tell you the names of the films. They are from Deedar, Ratan, Kohinoor, Andaz, Babul, Leader, Mere Mehboob, Admi, Mela, and Dastan. These are the films that I picked up and played the duets to you in the medley. ये सारे वो डुएट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत डुएट्स हैं और हम वैसे भी बैठ के इनको अपने प्रोग्राम में भी ले सकते थे। आई हैव 15 more duets to go through, so you will be listening to 25 duets today. But the fact is this कि नौशाद की कॉम्पोजिशंस के अंदर आप कोई भी टेक्निकलिटीज को ढूंढना में मुझे लगता है कि छोड़ दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम सिर्फ ध्यान इस तरफ लगाते रहेंगे कि उसने कौन सा राग यूज किया, कौन कौन से राग लगाए, तो आप गाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि गानों का रस लीजिए, गानों का रस लीजिए, उनको एंजॉय करिए। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी सी रामचंद्रा के ऊपर और रामचंद्रा के डुएट्स की बात की थी। तो जब हम रामचंद्रा के गानों को सुनते हैं ना, तो हम सिर्फ झूमते हैं और मस्त होते हैं। तो ये झूमने और मस्त होने की ही कला को आप इसमें भी मेंटेन करके रखिए और नौशाद साहब के भी गानों को आप झूमिए, मस्त होके सुनिए, बड़े प्यार से सुनिए। बहुत बहुत खूबसूरत गाने बनाए हुए हैं नौशाद जी ने। आज हम नौशाद के गानों पर ही बात करेंगे। एंड यस, लेट योर हार्ट अब्जॉर्ब ऑल दीज सॉन्ग्स। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। और मैं एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि जो मैं व्यूज आपसे कहूंगा या बोलूंगा वो सब मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं। तो मेरे पर्सनल व्यूज को सिर्फ मेरे व्यूज समझकर ही सुनिए। अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो मुझे माफ कर दीजिए और ठीक लगे तो कोई बात नहीं, दैट्स गुड इनफ। बट आई एम नॉट गोइंग टू, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे किसी भी प्रोग्राम के अंदर इट इज नॉट डिजाइंड टू बैड माउथ एनीबॉडी एट ऑल। तो हम प्रोग्राम एप्रिसिएशन के लिए ही करते हैं कि हम म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकें। और इस 2 घंटे के प्रोग्राम में वेरी ऑब्वियसली मैं नौशाद को पूरी तरह कवर तो कर नहीं सकता। So I have taken a few songs and we'll start from there. The first song I'm going to play to you is obvious choice that I should have taken as a first song, is from the 1946 Shah Jahan of Majrooh Sultanpuri. Majrooh Sultanpuri, and in the voices of Saigal and Mohammad Rafi. ये एक ही गाना है जो सैगल साहब और रफी साहब ने डुएट गाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में सब सैगल को ही अपना गुरु मानते थे, हमारे सिंगर्स जितने भी थे। और रफी साहब को जब ये मौका मिल गया कि वो सैगल साहब के साथ गा सके, तो उनकी तो नसीब ही चमक गया था। इस गाने में मैं जो भी आपको गाने सुनाऊंगा ना, आई एम गोइंग टू रियली प्ले टू यू मल्टीपल डिफरेंट वॉइसेस। इतनी आवाजें अलग अलग सुनाऊंगा आपको मैं आज। आपने ऑलरेडी कई आवाजें सुन ली है मेरी मेडली के अंदर। अब इस सैगल और रफी की आवाज आपको अब सुनाने वाला हूं मैं। बड़ा अच्छा लगेगा आपको सुन के कि कितनी अलग अलग वॉइसेस को नौशाद साहब ने इतनी ब्यूटीफुली यूज किया है, बहुत ही खूबसूरती से यूज किया है। इस गाने को सुनते आइए। ये सैगल के ऊपर ही फिल्माइज था फिल्म के अंदर। इसमें रागिनी उनके साथ थी हीरोइन। तो आइए इस गाने को, तो ये कारदार की फिल्म थी, बाय द वे इट इज अ कारदार फिल्म, रूही रूही जी। ये AR कारदार की फिल्म थी, अब्दुल रशीद कारदार। कारदार की फिल्मों पर बहुत बातें करेंगे आगे भी, और कारदार पर भी बात करूंगा आज। चलिए ये गाना सुनते हैं। आँखें नींदों के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी।
थैंक यू। ये हमने सैगल साहब के साथ लास्ट की 2 लाइनें रफी साहब की आवाज में सुनी। सो दिस वाज अ डुएट दैट सैगल sang with मोहम्मद रफी, and we just heard the song from Shah Jahan 1946 of uh, मजरू सुल्तानपुरी। हाँ पांडे जी क्या कहेंगे बताइए। हमें कह रहे थे कि किसी ने अभी कहा है कि ये रफी साहब का पहला गाना था, तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहला गाना नहीं था। जानते भी हैं, बाकी सब लोग लगता है। पहला गाना तो वो हिंदुस्तान के हम हैं पहले आप में था, हाँ और पहला रिकॉर्डेड, मतलब रिलीज्ड वो पहला वही था। रिकॉर्डेड पहला वो दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी हाँ, तैसी, ऐसी तैसी। विलेज गर्ल का, गांव हाँ की ठीक, गोरी श्याम सुंदर था, समझ और ये श्याम नौशाद सुंदर। साहब का था। ठीक ठीक, थैंक यू कन्हैया जी, थैंक यू। हाँ जी, तो हमने पहला गाना सुना, सॉरी इनका सैगल साहब का, और नौशाद का पहला म्यूजिक। इसमें ऐसा है कि इफ यू लिसन टू सैगल, इफ यू आर अ फैन ऑफ सैगल साहब, अगर आप सैगल के गाने सुनते हैं तो, अगर आप सैगल साहब के गाने सुनते हैं तो आपको एक वो लगता है कि सैगल साहब के ऑलमोस्ट सारे गाने दे साउंड एज इफ दे आर अलाइक, दे साउंड बिकॉज ऑफ द साउंड क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ हिज वॉइस क्वालिटी, बट कॉम्पोजिशन स्टाइल्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूजिक बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर आप इसको ध्यान देंगे कभी भी, तो जो उनका कैलकाटा का कॉम्पोजिशन स्टाइल था, आरसी बोराल का या पंकज मलिक का या तिमिर बरन का, उससे शायद नौशाद साहब का साइकिल कॉम्पोजिशन स्टाइल बिल्कुल अलग है। तो ये शाहजहां के जितने भी 3-4 गाने हैं सैगल साहब के गाए हुए, उनमें नौशाद साहब का स्टाइल बड़ा अलग और क्लियरली नजर आ जाता है। यस दे आर एक्सीलेंट, दे वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, दे साउंड सिंपल ऑन योर ईयर्स बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। सैगल वॉज अ फैंटास्टिक सिंगर, अनमैच्ड। अगले गाने पे आ जाते हैं, कारदार पे मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा आप लोगों से। अब दूसरे गाने पे आ जाता हूं मैं। दूसरा गाना मैंने उनका लिया हुआ है रतन से। रतन को भी कारदार साहब ने फंड करके प्रोड्यूस कराया था, हालांकि ये सादिक की फिल्म थी, एम सादिक की। इसको प्रोड्यूस कारदार साहब ने ही किया था। तो अब 2 आपको कारदार की फिल्मों के गाने मैंने सुना दिए, शाहजहां भी और रतन भी। रतन ये गाना जो है ये जोहरा बाई और करण दीवान की आवाज में है। तो हमने थोड़ी सी अलग अलग आवाजें मेडली में सुन ली, अभी हमने रफी और सैगल की आवाजें सुन ली। अब मैं आपको स्वर्ण लता और करण दीवान की आवाज सुनाता हूँ। इसमें देखिए, आप सब जानते हैं सुपर हिट गाने थे ये, अपने टाइम के बहुत सुपर हिट गाने थे ये सब आप गानों को जानते हैं। ध्यान ये दीजिए कि जो ये वॉइसेस है ना, चाहे वो करण दीवान की हो चाहे स्वर्ण लता की हो, आप कह सकते हैं कि दे वर नॉट द रेगुलर प्रोफेशनल सिंगर्स, और दे डिड नॉट वेंट ऑन टू बिकम प्रोफेशनल सिंगर्स, बट लुक हाउ ब्यूटिफुली नौशाद हैज मेड यूज ऑफ दीज वॉइसेस। देखिए उनकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या कैपेबिलिटीज थी, जो भी थी, उनको इतनी अच्छी तरह उभारा है नौशाद साहब ने इन गानों के अंदर, जो मैं बजाने वाला हूं आपके लिए आज। इसको भी सुन लिए, नतन को भी। मधोक साहब का लिखा हुआ है, दीनानाथ मधोक का, जिन्होंने नौशाद साहब को फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया था या प्रमोट किया था बहुत ज्यादा। मधोक साहब का लिखा हुआ गाना है ये। आइए इसको सुनते हैं, गाने को आगे बढ़ेंगे उसके बाद। चलिए। सावन के बादलों से ये जा कहो, सावन के बादलों से ये जा कहो, तकदीर में
थैंक यू, आई स्टैंड करेक्टेड। यस, ये जोराबाई की आवाज है, ये जोराबाई गा रही है। सुरनलता हीरोइन थी फिल्म में, उनके ऊपर ये प्लेबैक है, ये जोराबाई गा रही हैं। आई एम सो हैप्पी कि आपने इसको करेक्ट कर दिया। यस, शी डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग, इट वाज अमीर भाई एंड जोराबाई, दे वेंट ऑन इट। थैंक यू तुषार जी। मैं वैसे आपको बताऊं, आई एम ऑनर्ड, रियली ऑनर्ड कि हमारे साथ आज तुषार भाटिया जी हैं। उन्होंने हमको ज्वाइन किया है। मैंने उनको को होस्ट बना दिया है। उनका जब दिल करेगा वो कमेंट कर सकते हैं, अपना माइक खोल के ही कैन टॉक एंड ही कैन टेल अस, एजुकेट अस वट एवर वे ही वॉन्ट्स टू। आई मीन, दिस इज सिंपल एंड प्लेन ऑनर दैट आई कैन से दैट आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड सर कि आप आए हैं हमारे सर साथ आज। सर, नौशाद साहब मेरे गुरु हैं। नौशाद साहब मेरे भगवान हैं। उनका आप जश्न करें और मुझे यहाँ उनके गाने सुनने का मौका मिले, यही मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। नौशाद साहब के बारे में या तो मैं कसीदे पढ़ सकता हूँ, एक महीने बाद कहूँ तो भी कम है, या मैं चुप बैठ के एंजॉय करूँ आपका कॉन्सर्ट, आपके गाने पर। थैंक यू आप तुषार बड़ा जी। अच्छा बोलते हैं, और नौशाद साहब नौशाद साहब का काम हमारा है। थैंक यू। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच, सो 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 ऑनर्ड दैट यू आर हियर, वेरी डिलाइटफुल सर। हाँ जी, ये जोरा भाई की आवाज थी, आई स्टैंड करेक्टेड। एंड वी हैव हर्ड जोरा एंड करण दीवान। कारदार जो थे वो अपने लिए हमेशा द्वारका दिवेचा को ही यूज करते थे एज सिनेमाटोग्राफर। शाहजहां में भी वो थे, रतन 44 की है रतन, उसमें भी द्वारका दिवेचा फोटोग्राफर थे। तो ये उनकी एक टीम थी जो कारदार यूज किया करते थे अपने साथ। कभी वो अपने आप डायरेक्ट करते थे फिल्में, कभी किसी को लेकर डायरेक्ट करवाते थे किसी और से। खैर, हमने इसको सुन लिया, अगले गाने पे आ जाते हैं। अब कारदार की बात हो रही है, अगला महबूब खान का गाना। तो महबूब खान एंड कारदार सॉर्ट ऑफ स्टैंड टू पिलर्स फॉर नौशाद ऑन हिज सपोर्ट सिस्टम। तो कुछ फिल्में नौशाद की वो बना रहे थे, कुछ फिल्में ये बना रहे थे, और दोनों फिल्में क्योंकि बहुत सुपर हिट होती थी इनकी, महबूब की भी और कारदार की भी। सो नौशाद वाज रियली सर्वाइविंग ऑन दिस क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट दीज पीपल वर मेकिंग एट दैट टाइम। एंड हाँ, दोनों साधु भाई थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों की वाइफ्स बहनें थी, कारदार की वाइफ और महबूब की वाइफ, दोनों बहनें थी। कारदार की सेकंड वाइफ थी और महबूब की शायद सेकंड वाइफ थी वो, प्रॉब्ली सरदार अख्तर जो थी, जो औरत की हीरोइन है। और बहार अख्तर इनकी वाइफ थी कारदार की। तो आइए अगला गाना सुनते हैं, बहुत फेवरेट मेरा। दिस इज फ्रॉम महबूब्स अनमोल घड़ी, नूरजहां एंड सुरेंदर। अगेन टू डिफरेंट वॉइसेस, अगेन टू डिफरेंट वॉइसेस। नूरजहां, क्या कमाल की गायकी थी उनकी, और सुरेंदर, ब्यूटिफुल सॉन्ग। ऐसा गाना है जो दिल से उतरता ही नहीं है कभी, हमेशा दिल में घूमता रहता है ये गाना। आइए इसको सुन लेते हैं। कम, दिस इज रिटन बाय तनवीर नकवी, बाय द वे, इसके लिरिसिस्ट तनवीर नकवी है। आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहां है, दुनिया मेरी जवां है, आवाज दे कहाँ है। रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, रात जा रही है यूं जैसे चांदनी की बारात जा रही है, चलने को अब फलक से आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है। कितने सारे लोगों ने इस गाने को रीसिंग किया है। कई लोग पोस्ट करते हैं कहीं पर, इधर उधर कोई स्टेज पे गाते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने इसको किया है। कोई है ही नहीं जो मैच कर सकता है ओरिजिनल को। नोबडी कैन मैच दिस ओरिजिनल। क्या कमाल कराया था इन लोगों से नौशाद ने।
ये हाउ टू गेट नूरजहां टू सिंग सच ब्यूटीफुल such a fantastic, she was of course she was fantastic singer, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि शी वॉज अ ग्रेट सिंगर। और फिर सुरेंद्र को हम एक्चुअली, सुरेंद्र को बॉम्बे का सैगल कहा जाता था, और अनिल दा ने उनसे बहुत अच्छा काम लिया हुआ है। अनिल विश्वास के गाने जो सुरेंद्र के साथ है ना, कमाल कमाल के गाने हैं, बहुत अच्छे गाने हैं। मगर दिस इज फैंटास्टिक, नथिंग बीट्स दिस, नथिंग बीट्स दिस। हाँ जी, तुषार जी क्या कहेंगे आप? दो तीन बात अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं शेयर श्योर करूं श्योर श्योर श्योर। सबको यहाँ प्रणाम करके। अभी जो आपने लास्ट बात कही उस पर पहले बात कहूंगा। सुरेंद्र जी से मैं जब मिला था इन माय कैपेसिटी एज ए प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर इन म्यूजिक इंडिया, तो उनको कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए थे, तो उनको मैं देने के लिए गया था। काफी जैफ हो चुके थे। उन्होंने एक एल्बम दिया था सुरेंद्र सिंग्स अगेन, उसमें राजकुमारी जी ने उनके साथ गाया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपके फेवरेट कंपोजर कौन है। विदाउट ब्लिंकिंग एन आईलिड ही सेड अनिल विश्वास और नौशाद। ये उन मैं तो बहुत खुश हो गया क्योंकि ये मेरे दो फेवरेट्स हैं। दूसरी बात, इस गाने में जो 78 आरपीएम का वर्जन है उसमें बहुत सुंदर ओपनिंग म्यूजिक है, बहुत ही खूबसूरत है वो, और फिल्म में वो नहीं है। तो एचएमवी ने जब नूरजहां मैडम का एक एलपी रिलीज किया था, हिट्स ऑफ नूरजहां, उसमें लास्ट गाना वो ओपनिंग म्यूजिक के साथ है, फ्रॉम द ओरिजिनल मेट्राइसिस। उसमें वो ओपनिंग म्यूजिक है, और सुरेंद्र जी का अंतरा नहीं है। लाइक इडियट्स उन्होंने नहीं डाला, ये 60s की बात है। तो जब मैं एचएमवी में था तो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया मैजिक मोमेंट्स ड्यूएट्स करके, उसमें मुझे ये ड्यूएट डालना था। तो मैंने वो एलपी से वो इंटरल्यूड लिया, यहाँ से ये गाना लिया, उसको मैच किया, और वो सुर और वो टेम्पो मैच करना पड़ा। तो अगर मैजिक मोमेंट्स में आप सुनेंगे तो पूरा गाना बिगिनिंग के म्यूजिक के साथ है, और सुरेंद्र जी के जब अंतरा आता है उधर एक बेस और चेलो का पीस है, वहां पे ज्वाइन किया उसको। और ये म्यूजिक इतना सुंदर है कि नूरजहां जी जब भी स्टेज पे गाते थे तो ये म्यूजिक जो जो म्यूटेड ट्रम्पेट है वो खुद अपनी आवाज में आलाप लेके गाते हैं, हाँ इतना। और उन्होंने जो मुंबई में शो में 82 में गाया था तो सुरेंद्र जी से इजाजत मांग के, और नौशाद साहब हैं उनके सामने खड़े हैं, ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट कर रहे हैं, और नूरजहां जी ने ये गाना गाया। तो उन्होंने वो इंटरल्यूड पीस के साथ गाया, अपनी आवाज में वो आलाप लिया उन्होंने, जो अभी जो बजाया आपने। तो नौशाद साहब की बकौल शमशाद बेगम जी के कि उनके इंटरल्यूड भी लोग गाते थे, नौशाद साहब के म्यूजिक में वो जादू था, इंटरल्यूड भी गा लेते थे, इतना वो मेलोडियस होता था। मुझे याद थैंक यू आया तो तुषार बता। जी, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू। मैं अगले गाने पे आ जाऊंगा इमीडिएटली। आइए, ये गाना हमको अभी हमको अभी ये पांडे जी ने रिक्वेस्ट किया था ये गाना बजाने के लिए। चांदनी रात का गाना है, 1949 की चांदनी रात, और ये आवाजें हैं अमीर भाई की और सादत की। ठीक, तो सादत और अमीर भाई, अगेन डिफरेंट वॉइसेस, उनको सुनते हैं कई। आइए, और आगे उसके बाद बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा सुन लेते हैं इसको, आइए। सैया से बिछड़ गई हो मोरे राम, सैया से बिछड़ गई हो मोरे राम, सैया से बिछड़ गई हो मोरे राम। मेरी दुनिया उजड़ गई हो मोरे राम, मेरी दुनिया उजड़ गई हो मोरे राम, मेरी दुनिया उजड़ गई हो मोरे। चांदनी रात का था ये गाना, बिल्कुल हनी, एकदम हनी है बिल्कुल। कितनी थैंक स्वीटनेस यू, है इसके थैंक यू। कंपोजिशन में। थैंक यू पांडे जी, आपने याद दिलाया, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। क्या प्यारी प्यारी धुन है इसकी गाने की, वाह, मजा आ गया सुन के। मैं अब आ जाऊंगा, आई कम स्ट्रेट टू माय नेक्स्ट सॉन्ग। मैं अब आ रहा हूँ फिर से कारदार के ऊपर, अब्दुल रशीद कारदार के ऊपर, उनकी 4 डीज के ऊपर आऊंगा, जो उन्होंने डी से फिल्में बनाई थी। वो उन्होंने 4 फिल्में डी से एक के बाद एक बनाई थी, और पांचवी जो डी से बनाई थी वो उन्होंने फिर, उसके बारे में बात करता हूँ आपसे।
तो चारों डी वाली फिल्मों पे पहले काम करते हैं, जो उनकी चारों फिल्में थी, सारी कारदार की अपनी फिल्में थी। सभी का म्यूजिक नौशाद का ही था, सभी के लिरिक्स शकील के थे, ऑल ऑफ दिस। शकील बदायूनी तब आ चुके थे पूरी तरह से कंपोज करने के लिए। पर ये जो दर्द थी ना, ये शकील बदायूनी की पहली फिल्म थी। ये फर्स्ट टाइम दैट शकील बदायूनी रोट फॉर नौशाद, एंड इट वाज विद कारदार दैट कारदार इंट्रोड्यूस्ड हिम टू फिल्म्स। कारदार ने मजरू को भी इंट्रोड्यूस किया था फिल्मों में। कारदार ने बहुत सुरैया को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है फिल्मों में। कारदार वाज अ फैंटास्टिक फिल्म प्रोड्यूसर, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म प्रोड्यूसर थे। ये जो फिल्म थी, इस फिल्म के अंदर ये गाना जो है, ये उमा देवी और सुरैया की आवाज में गाना है। अब आप सब जानते हैं, पहले आप सुन चुके हैं, सुरैया के ऊपर मैं 2 या 3 प्रोग्राम्स कर चुका हूं पहले। And you know, I have a super weakness for Suraya because I love her voice. I literally love her voice. तो लेकिन इस गाने में कहीं कहीं पर ये लगता है कि उमा देवी तो लगता है कि वो जीत जाएंगी। इतना अच्छा गाती हैं। अब ये उमा देवी की आवाज जब आप इसमें सुनते हैं और सुरैया की सुनते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि क्यों उमा देवी से हमने बाद में गाने नहीं गवाए, क्यों उनको इस कॉमेडी रोल में छोड़ दिया, एंड वी वेस्टेड हर टैलेंट, एंड शी कुड सिंग सो वेल। आइए इस गाने को सुनते हैं, 1947 की दर्द, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डी पर आएंगे। आइए सुनते हैं गाने को। लिसन टू द वॉइसेस, लिसन टू द वॉइसेस। बेताब है दिल, बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा, जा मेरी दुनिया में जरा लौट के आ जा। आंखों को है उम्मीद, आंखों को है उम्मीद तेरी राह गुजर से। जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। वाह वाह वाह, क्या यूसेज है दोनों वॉइसेस का, सुरैया का और उमा देवी का। और उमा देवी का जो अंतरा है ना, तीसरा वाला अंतरा है, वो उफ, इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इट इज लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिंग। ये नहीं है कि वो बहुत इजी है, बहुत मुश्किल है उसको गाना। और जैसा उमा देवी ने निभाया है ना उसको, ओ माय गॉड, बस वो दिल छीन के ले जाती हैं एकदम, इतना अच्छा गाया उन्होंने। दोनों में क्या ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सोचना कि कौन किससे बेहतर है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सो गुड। दे आर फैंटास्टिक, बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक। नहीं, अगर ये हम समझते हैं ऐसा कि सुरैया वाज रेगुलरली सिंगिंग एंड शी वाज अ गुड सिंगर, लेकिन लुक एट उमा देवी, हाउ शी सिंग्स, इतना ब्यूटीफुल। और फिर ये बड़ा दुख होता है कि क्यों फ्यूचर में हमने यूज नहीं किया उनको, व्हेन शी वाज सो गुड। हाँ बोलिए केरसी जी, आप क्या कहेंगे, बताइए। Shukriya. I have always wondered why she gave up singing just because somebody wanted her to be a comedian. She was an infinitely better singer than she was as an actress. And like you said, this song takes your breath away. Shukriya bhai sahab. थैंक यू कीर्ति जी। इसके और भी गाने बहुत अच्छे हैं ना, दर्द के उसके गाए हुए गाने हैं ना, अफसाना लिख रही हूँ वगैरह। शी हैज सung वेरी वेल इस फिल्म के अंदर। हाँ सर तुषार जी, आप कहिए कहिए। छोटी सी बात है। सब लोग तारीफें कर रहे हैं दोनों सिंगर्स की, और जायज भी है। लेकिन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, इट इज अप टू द म्यूजिक डायरेक्टर टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द सिंगर। किसकी यस, रेंज कितनी है, किसकी कैपेसिटी क्या है, अगर आपने नोटिस किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ। नौशाद साहब के सारे अंतरे अलग हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये अपने आप में एक उनकी कंपोजरशिप दिखाती है। अनिल दा, नौशाद जी, पंकज बाबू, बोराल साहब, इन सब के अंतरे अलग होते थे। तो इसमें सुरैया जी और इनका उमा देवी जी के
अंतरे अलग हैं रेंज के हिसाब से और मूड के हिसाब से। तो वो भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है नौशाद साहब का कि उन्होंने मतलब किस तरह से आवाज दे कहाँ है में भी अंतरे अलग है, जवां है मोहब्बत में भी अंतरे अलग है। अब एक तो बहुत लंबा गाना है शाहजहां का, जवानी के दामन को रंगी बना ले, आग लगी दिल में प्यारी, सबके अंतरे अलग हैं। तो ये बाय इटसेल्फ एक नौशाद साहब की कंपोजरशिप पे एक मतलब जाहिर होता है। तो ये उमा देवी तो ग्रेट सिंगर है, सुरैया जी ग्रेट सिंगर है मेरे लिए तो बहुत ही। और नौशाद साहब ने जिस पे भी हाथ रखा उनको चमका के ही छोड़ा है। Thank थैंक यू सर, बिल्कुल करेक्ट कमेंट किया आपने। दोनों के सुर अलग अलग हैं अंतरों के, और वो उनके कैपेसिटी के हिसाब से कंपोज किए हुए सुर हैं। जी और जी, बहुत प्यारी कंपोजिशंस हैं दोनों, बहुत ही प्यारी कंपोजिशंस हैं। यकीनन यकीनन ये बहुत। इस फिल्म के अंदर सुरैया थी, मुनव्वर सुल्तान थे और थी, और उनके साथ नुसरत थे जो हीरो थे। नुसरत जो थे वो कारदार के भाई थे, छोटे भाई। और वो 47 में पाकिस्तान चले गए थे, एंड ही ओवर देयर ही वेंट एंड ही मेड सम फिल्म्स देयर आल्सो। उन्होंने वहां भी कुछ फिल्में की हैं और प्रोड्यूस भी की हैं और एक्ट भी किया है। तो फिर उन्होंने यहाँ पर फिल्में नहीं की एंड ही वेंट ऑफ टू पाकिस्तान। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो शायद आपको उनकी शक्ल याद होगी, नुसरत की। मैंने तो खैर 5-6 बार देखी हुई है फिल्म, तो उस सारी सारी सीन्स वगैरह सब याद आ जाते हैं। अगले डी पे आता हूँ। दर्द वॉज वन डी ऑफ कारदार, द सेकंड डी इज दिल लगी। दिल लगी का गाना सुनाता हूँ आपको 49 की। ये भी डुएट है। दिस डुएट ऑल्सो इज उमा देवी एंड शमशाद बेगम। तो वंस अगेन शकील बदायूनी का लिखा हुआ। आइए इस डुएट को सुनते हैं थोड़ा सा, इसको भी इंजॉय करते हैं। कम मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले, दे ढील ओरी सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा, देखो जी मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, मेरे दिल में उमंग भरा उल्फत का रंग, जरा धीरे धीरे ओ जरा हौले हौले, दे ढील और सखी, हाय वो काटा वो काटा वो काटा। बेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। ये श्याम और सुरैया की फिल्म थी। इसका तू मेरा चांद वगैरह आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर गाने हैं फिल्म के। इन फिल्मों के गानों में प्रॉब्लम ये होती है कि आप कोई एक गाना चुनेंगे तो लगता है कि क्या गलती कर रहा हूं मैं, इतने प्यारे प्यारे सारे गाने। ऑल द सॉन्ग्स वर ब्यूटीफुल। दिस वाज अनदर डी दैट आई यूज्ड फ्रॉम AR कारदार फिल्म्स। वैसे धर्मेंद्र इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि उसने इस फिल्म को 40 बार देखा था, दिल लगी को। ही सॉ इट 40 टाइम्स। तो ठीक है, इट्स ओके। आई कांट बीट दैट रिकॉर्ड, बट आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स आल्सो। एनीवे, अगला गाना पे आ जाते हैं। ये दर्द के ही अगले, इसके सॉरी डी के अगले गाने तो अपने कारदार की। नेक्स्ट इज फ्रॉम दुलारी, 49 की दुलारी। एंड यस दैट इज राइट, श्याम डाइड फ्रॉम द हॉर्स। शबिस्तान की शूटिंग के दौरान वो घोड़े से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। श्याम चड्डा, उनके ऊपर एक अच्छी किताब निकली हुई है वैसे, यू शुड बी रीडिंग इट, दैट्स अ वेरी गुड बुक। अगला गाना मैंने दुलारी से लिया हुआ है, मधुबाला, गीता बाली और सुरेश। एंड दिस इज फ्रॉम लता एंड रफी डुएट, अगेन शकील बदायूनी, 1949. Once more, this is by Kardar. So all his films used to be mostly by Dwarka Divecha cinematography. इस गाने को भी enjoy करिए, चलिए।
आजाद करेंगे जीवन को, आजाद करेंगे। हम तुम दोनों प्यार के मारे, हम तुम दोनों प्यार के मारे, मस्त नजारे। रात रंगीली मस्त नजारे, गीत सुनाए चांद। तो ये पीलू मिश्र है, ये हमको बताया तुषार जी ने। इफ यू आर कीन ऑन नोइंग द राग, मैं somehow मुझे इस गाने में हमेशा लगता है कि रफी इज वेरी कंफर्टेबल सिंगिंग विच लता इज प्रॉब्ली नॉट। आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, ये मेरे कानों में हो सकता है, बट दैट्स हाउ इट अपीयर्स टू मी कि रफी इज मोर कंफर्टेबल सिंगिंग दिस सॉन्ग। बट मैं आपको सारे कारदार के डीज की फिल्में के गाने सुना रहा हूँ। चौथी फिल्म पे आ जाता हूँ जो भी डी है उनकी। दिस इज फ्रॉम 1950, दिस इज दास्तान। दास्तान वॉज एक्चुअली एन्चांटमेंट नाम की एक फिल्म थी, इंग्लिश फिल्म, उसकी कॉपी थी दास्तान। दर्द जो थी वो वुदरिंग हाइट्स की कॉपी थी। जो दर्द थी वो एमिली ब्रॉन्टे की वुदरिंग हाइट्स की कॉपी थी। ये एन्चांटमेंट की कॉपी है दास्तान। थोड़ी डिप्रेसिंग फिल्म थी because it was very sort of dark and sad in the end, but it was a very interesting film और गाने बहुत अच्छे थे। जैसे दुलारी के गाने बहुत अच्छे थे। दुलारी के गाने आपने सब ने सुने हुए हैं, सुहानी रात ढल चुकी और मिल मिल के गाएंगे, दो दिल यहाँ, एंड देन चांदनी आई बन के प्यार ओ साजना। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं दुलारी के। दास्तान के भी गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, मैंने सुनाया था आपको। ये मौसम और ये तन्हाई, आया मेरे दिल में तू बन के तेरे दिल की आरज़ू। मैं आपको ये गाने सुनाने लगा हूँ दास्तान के, सुरैया और रफ़ी की आवाज़ में। इस फिल्म में सुरैया और राज कपूर थे और वास्ती थे और वीना थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में। खैर, बट कारदार की फिल्म थी, एज आई टोल्ड यू। आई हैव रेड दिस इन अ न्यूज़पेपर इंटरव्यू ऑफ नौशाद साहब कि ही रिग्रेटेड मेकिंग दिस म्यूजिक because he said this was not up to my standard. अब मैं I don't know. I have no comments to make on that. He thinks what he thinks and he's the best person to judge about his compositions. लेकिन मेरे कानों में ये तो एकदम अमृत है सर। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो मैं ये कह ही नहीं सकता। मैं तो कहता था नौशाद साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरे लिए तो टॉप फेवरेट है ये गाने, तो आप रिग्रेट क्यों कर रहे हैं इसके लिए। बट ही रिग्रेटेड कि मैंने ये गाने क्यों बनाए हैं। वो दोनों गाने जिनके लिए उन्होंने रिग्रेट किया था, दोनों दास्तान के, आइए उनके पीसेस सुनते हैं। एक पहला, उसके बाद दूसरा सुन लेते हैं। दूसरा तो छोटा सा 1 मिनट का ही है, पर उनको सुनते हैं तारारी जिनके लिए उन्होंने। ऑल्सो, हाँ जी, तारारी दोनों। आरारी आरारी। दूसरा भी क्यों रिग्रेट किया था उन्होंने, इतना प्यारा और खूबसूरत है ये। बट he said that is not the way I wanted to make any song, but let's listen to the song and enjoy it. Love it, the Surya and Rafi song. आइए। तारारी आरारी आरारी, तारारी आरारी आरारी। ये सावन तो तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम ताररम पम। तारारी आरारी आरारी, तारारी आरारी आरारी। दिल नाचे रे छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम ताररम पम। फुट टैपिंग है ना, लगता है ना कि डांस करें। कितना प्यारा लगता है, एकदम सुनने में एकदम लगता है कि बस दिल कर रहा है डांस करो, नाचो। सुरैया तो सुरैया है। खैर, इस सीन में भी बहुत खूबसूरत और अच्छी लगती हैं और गाती तो है ही है बहुत खूबसूरत, उसमें कोई डाउट ही नहीं है।
she was just the great. Anyway, तो अभी हमने सुन लिया ना ये गाना. I have no idea why Naushad Saab should have regretted making this tune. Probably he thought it was too westernized at that time. It is westernized, कोई डाउट नहीं है. सीन का डिमांड था, सॉन्ग ही ऐसा बनना था. आप इसको फॉक्स ट्रॉट की तरह समझ लीजिए या वॉल्ट्स समझ लीजिए, बट ये है डांस के स्टेप्स ही हैं उसी तरह के. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सॉन्ग. जो दूसरा इसका गाना था, सुरैया ही रफ़ी का ही गाना हुआ, दास्तान का, जिसको उन्होंने रिग्रेट किया था, उसको सुनते हैं. लेकिन उसको सुनने के पहले ना थोड़ा सा सुरैया की आवाज में सुनते हैं, जो उन्होंने अमीन सानी को रिकॉर्ड करके सुनाया था. जस्ट टू लिसन टू हर व्हाट शी कमेंट्स. आइए. इस सीन में मेरी 2 चोटियां थीं. राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे. कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियां कारदार बिगड़ जाते थे. अच्छा. और राज कह देते थे कि क्या करूं, सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं. अच्छा. अमीन साहब, रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था. उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्ट्स रिदम में था. नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे. कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली. अच्छा, वो क्या तरकीब थी सुरैया जी? वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है. अच्छा. और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं. बस साहब, स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई. क्या ब्यूटीफुल पीस है ना सुरैया का. कितना प्यारा है ना. इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सुनने को मिलती है ना ये. ओह, आई कैनॉट स्टॉप लविंग सुरैया मोर एंड मोर एंड मोर. एनीवे, आइए इसको अगले गाने का टुकड़ा भी सुन लेते हैं जिसको उन्होंने रिग्रेट किया था, फ्रॉम दास्तान. अनदर वन दैट आई लव, which is Huppy. Come listen to this song also. तक धुम तक झिंग नक झुम तक धुम तक झिंग नक झुम बूपी. धड़क धड़क दिल धड़के. धड़क धड़क नैन धड़के. हाय धड़क धड़क दिल धड़के. धड़क धड़क नैन धड़के. ऐ दिल तू गाए जा भूपी, जा तू जगाए जा भूपी, खुशियां मनाए जा तरम पम पम. अखियां मिलाए जा, दिल में समाए जा, अपना बनाए जा. ये हो सकता है कि आपके कानों को लगे कि ये रामचंद्रा का गाना बज रहा था कि नौशाद का बज रहा था. वो दूसरी बात है, बट डजंट मैटर. इट इज enjoyable. That is all that is. That is just that it is very enjoyable. It's an enjoyable piece of music that he has created for दास्तान. This was कारदास दास्तान. तुषार जी क्या कहेंगे आप? सर, इट्स अ मास्टरपीस. दास्तान का म्यूजिक, मैंने नौशाद साहब से खुद ये अर्ज किया था, इट्स माय ऑल टाइम इंस्पिरेशन इज जादू एंड दास्तान. Yes. जो म्यूजिक उन्होंने दास्तान में और जादू में दिया है उसका कोई जवाब नहीं है. और तररी अररी, और ये तो आपने एक ही अंतरा बजाया, ये मुखड़ा बजाया क्योंकि फिल्म में उतना ही है. हाँ. लेकिन मेरे पास 78 RPM है, उसमें पूरा 3 मिनट का गाना है, धड़क धड़क दिल धड़के. उसमें अंतरे भी हैं. जो ऑर्केस्ट्रेशन उन्होंने दिया है, जो उन्होंने वॉल्स जो काम किया है, या तो जो जादू में जो उन्होंने शमशाद जी के जो गाने हैं, वो ऐसा कमाल का म्यूजिक है कि ना ऐसा कभी पहले आया ना कभी आएगा. और जो उन्होंने उसमें साउंड का जो बैलेंसिंग किया है, मेरे लिए तो जादू और दास्तान, दे आर लाइक बाइबल्स ऑफ कॉम्पोजिशन एंड साउंड डिजाइन. इतना कमाल का कॉम्पोजिशन और इतना कमाल का साउंड डिजाइन मैंने 50s, लेट 40s की बात है, ये 50s की बात. Yes. क्या एक एक पीस है उसमें, दिल को तेरी तस्वीर और
जो दूसरे भी जो नैनों में प्रीत है, जितने भी गाने हैं, और दिल के मालिक तू न जाने कौन सी महफिल में है, जाने वाले अब तो आजा, ये जो गाना है, जो उसमें जो साउंड का जो बैलेंसिंग नौशाद साहब करते हैं, जो सुरैया जी की आवाज में जो दर्द है या जो खुशी महसूस होती है, एक्सक्यूज मी, वो बहुत ही अपने आप में एक मिसाल है। इसका कोई जवाब ही नहीं है। नौशाद साहब को जो लगे सो लगे, हमें बड़ा मजा आता है। वही मैं कह रहा हूँ, हमको बहुत खूबसूरत लगता है एंड वी लव इट। नौशाद साहब आई ने सिंपली इतना लव इट। रिग्रेट किया, नौशाद साहब ने इसको इतना रिग्रेट किया कि बाद में उन्होंने बैजू बावरा और शबाब का म्यूजिक बनाया। जी। उनको लगा जैसे उनसे कोई गुनाह हो गया है। मैंने कहा, मैंने पर्सनली उनसे कहा, नौशाद साहब आपका बेस्ट काम जो मुझे इंस्पायर किया है, दैट इज जादू एंड दास्तान। सर आप सच फरमा रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल। मैं मेरी जबान लड़खड़ाती है कुछ आपके सामने अर्ज करते हुए भी, मेरी कोई औकात ही नहीं बनती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। दिल को तेरी तस्वीर से, और सारे सारे नानो में प्रीत है, और बाकी जो भी गाने हैं उसके बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कमाल के हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया, सुरैया जी का कोई जवाब नहीं। और सुरैया जी और नौशाद साहब का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत बहुत अच्छा है सर, बहुत खतरनाक ही है, प्यारा बहुत, है। बिल्कुल। बहुत खतरनाक है। मतलब कोई ऐसा गाना ही नहीं है कि जो सुपरलेटिव ना हो, यस। बेस्ट से बेस्ट ना हो। दे आर नौशाद साहब का तो ब्यूटिफुल हर सॉन्ग। गाना, हर फिल्म में अपने आप में मास्टरपीस ही है। कोई उसमें, मतलब कोई दो राय ही नहीं हो सकती है। वो 100% से कम कभी कुछ था ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो गाने हैं दास्तान के और जादू के, वो तो इतने कमाल के हैं कि मतलब क्या बात है। अगर उन्होंने ये रुख अपनाया होता, मेरी नम्र नजर में, अगर ये इस लाइन पे वो चले होते, ज्यादा काम किया होता उन्होंने, तो वो और भी कमाल हो जाता था। यस। क्योंकि जो इसमें ऑर्केस्ट्रेशन है, जो इसमें कटिंग है, जो कॉम्पोजिशन है, जो उन्होंने एक्सप्रेशन जो लिया है रफी साहब और सुरैया जी से, तररी अररी में, तो बाद में चल के आप देखते हैं कि हम आपकी आंखों में, और ये जो सब गाने आए इस तरह के, तो वो सुन 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 जालिमा, जो बाकी जो गाने आए, वो ये उनसे कई साल पहले आया था ये वाला यस। गाना। यस। और वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है, कहना नहीं चाहिए, कि इनके नक्शे कदम पे बाकी वो सब गाने बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक बात। क्योंकि सभी लोग बहुत ही अकीदत शुदा हैं, तो खैर इतना मुझे कहना था कि ये मास्टरपीसेस है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। तुषार जी थैंक यू वेरी मच। हाँ हर्षवर्धन जी आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिए, जल्दी बोलिए क्या बोलना है आपने। जी जी, नहीं नहीं सर, मैं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आपने अभी अभी बताया सी रामचंद्र जी जैसा, कुछ कुछ मिलता जैसा लगा गाना, ये मुझे, ये आपकी बात बहुत ही माकूल लगी सर, ये इस बात को लेकर। और बहुत अच्छा लग रहा है सर। आई एम ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम विद यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। देखिए एक बात थैंक बताऊं आप लोगों को, लेट जी मी जी। टेल यू समथिंग। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। नहीं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। उन दिनों में क्या होता था कि जो ऑर्केस्ट्रा होता था उसको स्टूडियो ओन करता था। जो बजाने वाले साजिंदे होते थे उनको स्टूडियो पे करते थे सैलरी, एंड दे यूज्ड टू वर्क फॉर द स्टूडियो। सो द सेम पीपल वर यूज्ड फॉर डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स। तो कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर आएगा वो इन्हीं लोगों को यूज करेगा, इस ग्रुप को ही यूज करेगा। तो इसीलिए वो कभी कभी एक जैसी आवाजें साउंड करती हैं, लेकिन वो अपना म्यूजिक इनका अपना पूरा सेटअप ऑर्केस्ट्रा का नहीं होता था उन दिनों। फिर वो बाद में आस्ते आस्ते होने लग गया, बट टिल देन इट वाज लाइक दैट। मैं आपको अब ये बताऊं कि मैंने अभी तक आपको कारदार की जितनी भी सुनाई है, गाने सुनाए हैं। कारदार एंड नौशाद डिड 18 फिल्म्स टुगेदर। 18 फिल्में इन्होंने एक साथ की हैं नौशाद के साथ, कारदार में। और इस फिल्म के बाद उन्होंने अगली फिल्म जो दिले नादान बनानी थी, तो नौशाद साहब के हाथ में उस वक्त बैजू बावरा भी थी, आन भी थी, एंड ही वाज वेरी बिजी विद दीज फिल्म्स। सो ही डिड नॉट हैव द टाइम एंड ही आस्क्ड कारदार टू टेक गुलाम मोहम्मद। दिल नादान के गाने बहुत खूबसूरत हैं, आपको पता है। सारे गाने गुलाम मोहम्मद के सुपर गाने हैं। बट द फिल्म बॉम्ब्ड, फिल्म चली नहीं। तो कारदार को अच्छा नहीं लगा कि इतनी फिल्में जो मैं हिट देता रहा, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन दिल नादान। So that is where they split the ways, but they got together in lastly again
फॉर दिल दिया दर्द लिया विच इज वन मोर डी, बट दिल दिया दर्द लिया तो एकदम डूब गई, सैंक। कारदार ने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने ये कहा था कि दिलीप कुमार ने मुझे बर्बाद कर दिया। दैट इज वॉट ही सेड फॉर दिल दिया दर्द लिया, कि ना वो मुझको प्रॉपरली डायरेक्शन करने देता था और खुद इंटरफियर हर चीज में करता था, एंड इट सैंक माई फिल्म टोटली। दैट वॉज हिज कमेंट, बट whatever it was, but Dil Diya Dard Liya flopped, and that was probably why Kardar was probably wiped out of the movie industry. But Kardar has been a very, very good producer. बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। एनीवे, आई मूव टू द नेक्स्ट। मैं अब आ जाता हूँ स्ट्रेट टू द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ नौशाद। अभी तक हम इतने नौशाद के गाने सुन चुके हैं और हमको एक एक गाना, एक एक जुअल के ऊपर जुअल लग रहा है। लेकिन अब मैं जो जुअल आपको सुनाने वाला हूँ, ये जुअल मैंने शमशाद और सुरेंद्र की आवाज से लिया है। शमशाद और सुरेंद्र, फ्रॉम अनोखी अदा ऑफ महबूब खान, शकील का लिखा हुआ 1948 का गाना। मैं आपको बता नहीं सकता कि, मैं ये कह सकता हूं कि आउट ऑफ ऑल दिस डुएट्स इफ आई हैव टू पिक वन, दिस विल बी द डुएट आई विल पिक। कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे बढ़िया कुछ बन ही नहीं सकता। इट इज सच ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन। आइए इस गाने को सुनते हैं, इसका मजा एंजॉय करते हैं। नसीम थी फिल्म के अंदर, नसीम और सुरेंद्र, ठीक, ये नसीम और सुरेंद्र का गाया हुआ गाना है। ये जो फिल्म थी, ये वेल एवरी वी ऑल नो कि इसमें नसीम बानो खुद थी। इफ यू हैव नॉट सीन द फिल्म, इसको देखिए। एंड प्रेम अदीब, ठीक है, लव ट्रायंगल था तो उसमें प्रेम अदीब भी थे, तो इस फिल्म को देखिए आप। या लव ट्रायंगल उन दिनों थे ना सारे, दर्द भी लव ट्रायंगल था, अपना दिल लगी भी लव ट्रायंगल था, अंदाज भी लव ट्रायंगल था, वो सब लव ट्रायंगल्स ही बनते थे उन दिनों। तो खैर आइए इस गाने को सुनते हैं। आई विल कॉल इट द क्राउनिंग ज्वेलरी ऑफ नौशाद, एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए। किया शीशे को पत्थर से टकरा दिया, क्यों उन्हें दिल दिया, हाय ये क्या किया, शीशे को पत्थर से टकरा दिया। जिनको आता नहीं है वफा का चलन। What a voice शमशाद had, what a voice, वाह वाह, क्या प्यारा गाया हुआ है उन्होंने, वाह। और इतनी सुंदर है ये गाना, इतना सुंदर धुन है ये, इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन है ये, वाह। और किस तरह उन्होंने दोनों मेल फीमेल वॉइसेस को यूज किया है, मेल पार्ट को और फिर फीमेल पार्ट को। और क्या ठहराव है इसके अंदर, कितना कंफर्टेबली इसको सिंग किया गया है। कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है ट्यून के ऊपर जाने का, बड़ा ठहराव के साथ, बड़े प्यार के साथ गाया हुआ गाना है ये, वाह। कितना मजा आया इसको सुन के। बोलिए कीर्ति जी, आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। The camera work is also matchless in this song. It is like a page taken out of a Victorian novel. The way फरदून ईरानी, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। And the way they show the lamp under the cart as it goes along on the dark night, it's very very poetic in itself. Yes. आपने सही कहा, it's a matchless song. थैंक यू भाई साहब। महबूब खान की डायरेक्शन थी, तो वो तो हमेशा ही अच्छा काम करते ही थे। ब्यूटीफुल। मेरे को तो लगता है कि बस ये गाने के बाद और कुछ सुनो ही मत। आई लव दिस सॉन्ग सो मच। इसके अनोखी अदा के बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे, दूसरे गाने भी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे प्यारे गाने थे। अगले गाने पे आ जाता हूँ मैं। ये अगेन आई वॉज वर्किंग ऑन डिफरेंट वॉइसेस, तो अब मैं आपको बिल्कुल क्लासिकल राग देश सुनाने वाला हूँ। तो देश राग में आमिर खान साहब और डीवी पलुस्कर का गाया हुआ डुएट, बैजू बावरा फिल्म से लिया हुआ। इनके दो डुएट्स थे उस फिल्म के अंदर, और उस फिल्म के अंदर बैजू बावरा में तो आप पीसेस निकाल निकाल के रख सकते हैं
कि ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है। ये सब क्लासिकल ट्रेनिंग के पीसेस हैं, और आप एनालाइज करते जाइए कौन सा राग यहाँ पर है, कौन सा राग। और फिर वो राग मालिका तो है ही उनकी, हमने एक बार प्रोग्राम में बजाई भी थी वो आपके लिए। तो इसको पहले सुन लें। तुषार जी, आप बोलेंगे कुछ, पहले बोल लीजिए। पर ये राग देस नहीं है, देसी है। देसी है, अच्छा अच्छा। देसी तोड़ी उसका शॉर्ट फॉर्म है, देसी। दोनों बहुत ही अलग राग हैं। देश अलग थाट को है, खमाज थाट में है, और देसी आसावरी थाट का राग है। बहुत खूबसूरत। ये प्रॉपर क्लासिकल है, इसमें कोई हाँ, पूरा क्लासिकल है। हाँ। ये ऑनलाइन कहीं पर देश लिखा था तो मैंने देश नोट कर लिया। नहीं, देश और देसी में लोग गलती कर लेते हैं। देसी तोड़ी और देश दोनों बहुत ही अलग अलग ही राग है। दे आर डिफरेंट यूनिवर्सेस। या स्ट्रक्चर्स अलग हैं, बिल्कुल। देश है नौशाद साहब का, यही अरमान लेकर, नॉट सॉरी, यही शबाब में जो रफी साहब का गाना है, नॉट यही अरमान, अदर वन, आए न बालम वादा करके। और यू कैन से नगरी नगरी द्वारे द्वारे मिश्र देश है, क्योंकि उसमें तीव्र मध्यम लगता है। ये बता दिया बस। ठीक है, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए गाना सुनते हैं, आज गावत मन मेरो, बैजू बावरा। चलिए। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के, आज गावत मन मेरो झूम के, तेरी तान भगवान। आज गावत मन मेरो झूम के। खैर, नौशाद साहब की क्लासिकल एक्सपर्टीज के ऊपर तो कोई बात कर ही नहीं सकता। ही वॉज द मास्टर, एंड वी नो दैट ही मेड हिज म्यूजिक बेस्ड ऑन क्लासिकल मोस्टली, और ऑन द यूपी की जो फोक धुनें थी उनको यूज किया उन्होंने। ये उनकी खूबी थी, एंड दैट्स व्हाट ही वाज अ मास्टर इन। और खूबी थी तभी तो वो फिल्मों पर राज करते थे, और ही वाज डूइंग द ग्रेट जॉब दैट वी हैव ऑल हर्ड सो फार। अगले गाने पे आ जाता हूँ। ये भी मैंने चांदनी रात से ही लिया हुआ है। पहले हमने पांडे जी के रिक्वेस्ट पर एक चांदनी रात का गाना सुना था, एक और चांदनी रात सुनते हैं। रफी और शमशाद का डुएट है। इस फिल्म में नसीम और श्याम थे, ठीक है ना, नसीम और श्याम थे। पर नसीम जो थी वो इसके जो डायरेक्टर थे वो एहसन साहब थे। एहसन जो हैं वो नसीम साहब के हस्बैंड, नसीम मैडम के हस्बैंड थे, और सायरा बानू उनको अपना फादर के हिसाब से रिकॉग्नाइज करके लिखती हैं कि ही वॉज माई फादर। ये ठीक है कि एहसन साहब फिर पाकिस्तान चले गए, पहले भी गए, फिर वापस आ गए, और फिर चले गए। तो ही सेटल्ड इन पाकिस्तान, ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया। इसको सुनते हैं। टिपिकल उनका हॉर्स, यस, नसीम बानू, करेक्ट, नसीम बानू की बात कर रहा हूँ। नसीम बानू के जैसा पैरेलल कोई और ब्यूटी हिंदी इंडियन फिल्मों में है नहीं। उनकी पैरेलल ब्यूटी कोई नहीं है। नो मधुबाला, नो सायरा बानू, नो बडी। शी वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंगली ब्यूटीफुल, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। परी चेहरा, ठीक है, आप परी चेहरा कह लीजिए, मगर शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आइए इस गाने को सुनते हैं, चांदनी रात का गाना, छीन के दिल क्यों। और इसको भी वही हमारे शकील साहब ने लिखा हुआ, शकील साहब ने लिखा हुआ। चलिए गाना चला दीजिए, कोई बात। छीन के दिल क्यों फेर ली आंखें, जान गए हम जान गए। लाख अदाएं देखने वाले ये भी अदा पहचान गए। जान गए हम जान गए। Yes, lovely Rafi delivery and equally matched singing.
एकदम। टिकटॉक सॉन्ग। हाँ, टिकटॉक, घोड़े की आवाज वाला हॉर्स बीट यस, सॉन्ग। बिल्कुल एब्सोल्यूट। बिल्कुल। एंड लवली शमशाद, सो लवली शी इज। और जब वो ज्वाइन करती है तीसरे अंतरे में तो इतना अच्छा असर पैदा करती हैं वो। क्या कमाल का गाई है उन्होंने। और लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं इस गाने के। मेरे पास अब 3 गाने और बचे हैं, मैं इन 3 गानों को यूज करूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। एंड दे आर सिंपल थिंग्स आई विल टेल यू। अब एक ग्रुप ऑफ मूवी मेकर्स थे, जैसे कि कारदार थे या अपने महबूब खान थे। इन लोगों के डाउन के साथ साथ नौशाद साहब के म्यूजिक को असर पड़ा। एंड अनदर ग्रुप वाज एस यू सन्नी, जो सुन्नी साहब थे। वो मोस्टली फिल्में जो डायरेक्ट करते थे वो या तो नौशाद खुद प्रोड्यूस करते थे या नौशाद का एक ग्रुप था वो प्रोड्यूस किया करते थे फिल्मों को। तो इनके एक अगले गाने को सुनता हूँ जो मेरे हिसाब से वन ऑफ हिज बेस्ट कंपोजिंग फिल्म्स थी, जिसके सब गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सब गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समहाउ मुझको लगता है कि ये उस टाइम तक आते आते 1960 तक आते आते, ये कोहिनूर की बात कर रहा हूँ मैं, मधुबन में राधिका नाचे रे, कोहिनूर तक आते आते सन्नी साहब की डायरेक्शन थी ये फिल्म। मधुबाला और मीना कुमारी और दिलीप कुमार फिल्म में थे। ये कोहिनूर तक आते आते समहाउ मेरे को लगा कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ ओपी नैयर और शंकर जयकिशन का असर आ गया था। Somehow he wanted to stay in the same market, and he I don't know if he compromised or not, but मुझे लगा कि इनका कहीं ना कहीं वो असर, ओपी नैयर और शंकर जयकिशन का थोड़ा सा असर इनके म्यूजिक में कोहिनूर में आ गया था। खैर, इस गाने को सुनिए, यू आर द बेस्ट जज। इसको एंजॉय करिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गाना। वॉट एवर द इन्फ्लुएंसेस, मैं तो एक सिंपल म्यूजिक लवर हूँ, मैं एनालाइज वैनलाइज उस तरह नहीं किया करता। तो एंजॉय करता हूँ, तो एंजॉय करिए गाने को। आइए सुनते हैं इसको। कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी। कोई प्यार की देखे जादूगरी गुलफाम तो मिल गई सब्ज परी। जी, गुलफाम, गुलफाम और सब्ज परी, ठीक है ना। गुलफाम जो गार्डन्स में, बाग के अंदर, बाग गुलफाम, गुलों, फ्लावर्स। सब्ज परी ग्रीनरी, ग्रीन पे फेरी, ठीक है ना। ग्रीन फेरी गोज एंड मीट्स द फ्लावर लवर और फ्लावर मैन, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट गोज एंड मैचेस द कॉम्बिनेशन टुगेदर। ये कोहिनूर का गाना था और मुझे ये भी वही हॉर्स बीट का गाना है, पूरा हॉर्स का, घोड़े की धुन का बनाया हुआ गाना है, उसी तरह से हॉर्स बीट वाला। समहाउ मुझे लगा कि ये, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट्स कोहिनूर हैड लवली सॉन्ग्स। ऑल सॉन्ग्स ऑफ कोहिनूर आर माय फेवरेट। मैं अब अगले गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको सुनाने वाला हूँ महबूब खान की लास्ट फिल्म 1962 की सन ऑफ इंडिया का डुएट, दिल तोड़ने वाले तुझे दिल ढूंढ रहा है। इसकी कहानी मैंने आपको एक बार पहले सुनाई थी, अब मुझे याद नहीं उनका नाम। एक जन दिनों में बैंगलोर में रहा करता था, उन दिनों की बात है। हमारे एक बहुत 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 प्यारे दोस्त थे, मनोहर कामत। बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से। बहुत ही प्यारे थे, मेरा तो दिल करता था मैं जिंदगी के हर मोमेंट उनके साथ ही बिताऊं। इतने अच्छे इंसान थे वो। खैर, मनोहर कामत एक दिन मेरे को मेरे ऑफिस से बैंगलोर में उठा के ले गए, कहते चल तेरे को किसी से मिलाता हूँ। किसी के घर ले गए, वो कोई, कहते कन्नड़ फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर है। तो वो, मुझे अब नाम नहीं याद। उन्होंने विजय शंकर जो म्यूजिक डायरेक्टर कन्नड़ फिल्मों के फेमस थे उनको असिस्ट किया हुआ है। तो जो भी थे, इनका मुझे अब नाम नहीं याद। उनके साथ बैठे रहे हम, 1.5-2 घंटे बैठे, वो बहुत बातें करते रहे गानों की। रास्ते में मेरे को कामत ने एक फिल्म का पोस्टर दिखाया था, कन्नड़ फिल्म का, देखो इस फिल्म में उनका म्यूजिक है जिसको हम मिलने जा रहे हैं। तो वो म्यूजिक भी देते थे फिल्मों में, एंड ही वॉज नोन फॉर इट, बट आई डोंट रिमेम्बर द नेम। और हम रिकॉर्ड तो करते ही नहीं थे उन दिनों कोई बातों को, यूं ही गप्पे मारा करते थे। तो when we were sitting with him, he started saying कि this is the best duet created in the Hindi film industry. वो कहते थे कि इससे अच्छा डुएट हिंदी फिल्म में बना ही नहीं है,
दिल तोड़ने वाले। एंड देन ही टुक आउट हिज, जो उनका पियानो जैसा ऑर्केस्ट्रा में फोन छोटा था, वो था उनका प्ले प्ले करने का बाजा जो था उनका, उस पर उन्होंने बजाना शुरू किया और एक एक टुकड़े को बजा बजा के वो बता रहे हैं मेरे को, देखो ये कैसे बनाया, देखो ये कैसे बनाया, देखो यार रफी साहब से कैसे गवाया, देखो यार, अरे क्या बताऊं आपको, इतना एंजॉय किया हमने उसको सुन के। अब मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं आपको उस तरह से इसको एनालाइज करके नहीं बता सकता, और मेरे अंदर एबिलिटीज नहीं है उतनी। लेकिन जो म्यूजिक डायरेक्टर खुद हैं, जो फिल्मों में म्यूजिक दे रहे हैं, जब उनकी जुबान से हम ऐसी बात सुनते हैं कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट डुएट है, तो जब इस बात को हम सुनते हैं ना, तो हमको फिर ध्यान देना पड़ता है, फिर हमको सुनना पड़ता है कि अच्छा इसमें ऐसा क्या है, कि हमारे कान में तो खैर बहुत लिमिटेड नॉलेज है हमारे को, लेकिन क्या है तो पता नहीं, आई डोंट नो, आई वुड हैव हर्ड दिस सॉन्ग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एंड एवरी टाइम आई हैव सी ओनली लव्ड द सॉन्ग, मुझको बहुत अच्छा लगता है ये गाना। अब उसके अंदर में क्या एनालिसिस करनी है ये मुझे नहीं पता, आई कांट एनालाइज इट, लेकिन मुझे हर बार ये गाना बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये दूसरी बात है कि इसकी पिक्चराइजेशन और स्क्रीनिंग बहुत ही खराब थी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई प्रोबेबली सन ऑफ इंडिया फ्लॉप्ड एंड महबूब खान लॉस्ट हिज मजी एंड ही डाइड वेरी सून आफ्टर दैट। पंडित नेहरू की डेथ के एक दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी। एनीवे, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड एंजॉय इट। आई हैव ऑलवेज लव्ड द सॉन्ग एंड आई एम श्योर यू विल लव द सॉन्ग। रफी और लता के बीच का डुएट, शकील का लिखा हुआ, सन ऑफ इंडिया। आइए। नजरों से गिरा हूं तो नजर कैसे मिलाऊं, हाँ, बताइए, है ना। क्या कमाल के लिरिक्स हैं शकील साहब के, कितने ब्यूटीफुल लिरिक्स हैं शकील साहब के। तुषार जी, हमने याद में तेरी जाग जाग के हमने अपने मेडली में बजाया था, वी प्लेड दैट सॉन्ग, हमने बजा लिया था मेडली में उसको, सो वी ऑलरेडी प्लेड इट। अब तसल्ली नहीं हुई इसलिए लिखा आप। और फिर से। आप सिर्फ मेल फीमेल डुएट्स ले रहे हैं, एक आपने लिया था जो सुरैया जी और टुनटुन, हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरे महबूब में क्या नहीं, जाने मन एक नजर देख, हाँ वो आ रहे हैं, वो मेरा और अगला गाना वही है, डुएट है। वही और मेरा लास्ट, मेरा एक्चुअली अरे वो लास्ट गाना है, और मेरा वही लास्ट गाना है, आशा और लता का डुएट। चूल्हे पे पवन की आई बहार आपने नहीं लिया। नहीं लिया वो सब, देखिए अब कुछ तो अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ना होगा ना। पार्ट पार्ट 2 के लिए छोड़ना पड़ेगा ना कुछ। जरूर जरूर। खैर, आई सिंपली लव रफी साहब वॉइस इन दिस सॉन्ग, दिल तोड़ने वाले, इतनी अच्छी लगती है मेरे को रफी साहब की डिलीवरी। उफ, एनीवे, मेरा बहुत फेवरेट गाना है ये, सन ऑफ इंडिया 62, बिल्कुल। अब नौशाद साहब ने, थोड़ा सा एक फैक्ट्स बताऊं आपको, 65 फिल्म्स में टोटल म्यूजिक दिया है उन्होंने, 65 फिल्मों में उन्होंने टोटल म्यूजिक दिया है। 65 फिल्मों में से 35 फिल्में उनकी ऐसी हैं जो कि जुबली हिट्स हैं, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, सब 35 आउट ऑफ 65। बट द फैक्ट इज दिस के मेरे महबूब केम इन 1963, ठीक है ना। मेरे महबूब इज एच.एस. रवेल, हरनाम सिंह रवेल की फिल्म है। इनकी फिल्म जो मेरे महबूब थी, दैट वाज हिज लास्ट जुबली हिट। इसके बाद इनकी कोई फिल्म भी जुबली नहीं की, हिट नहीं हुई, ना गाने हिट हुए ना फिल्में हिट हुई। कोई के गाना इधर उधर बहुत अच्छे हिट हुए, इसमें डाउट नहीं है, सम सॉन्ग्स देयर सम सॉन्ग्स देयर, बट पूरे फिल्म के गाने और पूरी फिल्म्स कभी भी हिट नहीं, उसके बाद नहीं हिट हुई। तो 63 तक इनकी जो फिल्म थी, दिस वाज हिज 43rd फिल्म। अगर ये 43rd फिल्म थी तो सोचिए
कि उन 43 में से 35 जुबली हिट्स दे चुके थे ये, कि 43 फिल्मों में से 35 फिल्में सिल्वर जुबली हिट्स थी। आप सोचिए क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। नो वन कैन बीट इट एवर, नोबडी कैन एवर बीट दैट ट्रैक रिकॉर्ड। क्या फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे लिए पर्सनली, मैं आपको अपनी अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूं, मेरे लिए मेरे महबूब वाज हिज लास्ट ग्रेट म्यूजिक। एनीथिंग एंड एवरीथिंग आफ्टर मेरे महबूब मेरे को कभी उतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, कोई गाने अच्छे हैं, ये गाना बहुत अच्छा है, वो गाना बहुत अच्छा है। जैसे अभी आपने किसी ने मेंशन किया था, वो आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, आई लव दैट सॉन्ग, कोई डाउट नहीं है, आई लव दैट सॉन्ग। बट मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे महबूब में जैसे सारे गाने बहुत खूबसूरत थे कि बाकी की फिल्मों में उस तरह का। फॉर मी मेरे महबूब स्टैंड्स आउट एज नौशाद्स लास्ट बेस्ट फिल्म, एंड आफ्टर दैट I somehow did not like his music as much as I used to like it before. तो ये जो उनके पहले के म्यूजिक हैं, आप कह सकते हैं, मेरा इसमें कोई बायस नहीं है कि वो सिल्वर जुबली हिट थे या नहीं थे, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटाज हैं, फिगर्स हैं, ये तो बाद में देखी जाती है ना। लेकिन जो अपने दिल की फीलिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अशरफ जी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। हाँ, मुझे आई वांट टू टेल यू, आदमी थी उनकी बाद की फिल्म, आई थिंक उसके गाने अच्छे थे। हम्म। और पहले एक आदमी के, जुबली हिट नहीं हुई थी, सोहनी महिवाल, उसके भी गाने बहुत अच्छे थे, बट दैट वाज नॉट अ जुबली हिट। नो इट वाज नॉट अ जुबली। सोनी मेवाल के गाने भी अच्छे या थे, बट द आदमी के गाने सॉन्ग्स वर अच्छे थे, वेरी गुड। आदमी के गाने अच्छे आदमी थे, के गाने फिल्म। अच्छे थे, और सोहनी महिवाल जो हिट नहीं हुई थी उसके भी गाने बहुत अच्छे थे। हाँ, अच्छे थे गाने, इसमें सोहनी कोई डाउट महिवाल नहीं है। हैड वेरी गुड सॉन्ग्स, वेरी यस, गुड दैट इज सॉन्ग्स, करेक्ट, इट हैड गुड सॉन्ग्स, बिल्कुल ठीक बोल सर रहे साथी हैं। के गाने लेकिन बहुत बट अच्छे इट थे। वाजंट। आई पता नहीं, मुझे कभी साथी के गाने आई नेवर ये कौन है, अप्रिशिएटेड दी। ये कौन है, रोशन हो गई महफिल किसके नाम से। हाँ, वो एक ही और गाना है जो थोड़ा या थोड़ा सा अच्छा दैट है। दैट वाज अ गुड सॉन्ग। बट वो उस या गाने को सुन के लगता नहीं कि नौशाद साहब का गाना है। वो अलग बात है, दैट्स दी, लेकिन गाना वो बना। यही प्रॉब्लम होती है उसमें नहीं, सुनने में। नौशाद साहब की छाप नहीं है उस पे, लेकिन गाना अपने आप में मार्वेलस है। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको आदमी, बताऊं, अब ये, आदमी में था उनकी, नौशाद साहब की छाप भी थी। हाँ, आदमी में था। आदमी के रफी के गाने बहुत अच्छे हैं, रफी के सब गाने बहुत नहीं, अच्छे हैं। लता के भी दो गाने हाँ, अच्छे थे। रफी के भी 2 गाने बहुत अच्छे हैं, लता के, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब ये यहाँ पर ऐसा है कि मैंने पिछली बार जब आपको रामचंद्रा का प्रोग्राम दिया था डुएट्स का, तो मैंने आपको बताया था कि लता और आशा का मुझे बेस्ट डुएट लगता है ओ चांद जहां वो जाए। ठीक, मैंने आपको बताया था दैट शारदा का जो डुएट है, वो उससे बेटर डुएट तो कोई बना ही नहीं है उनका, आशा और लता का एक साथ। लेकिन नंबर 2 पर कोई आता है तो ये मेरे महबूब का आता है। बहुत ही कमाल का डुएट है ये, इतना अच्छा लगता है, और जितना अच्छा ये सुनने में लगता है ना, उतना ही अच्छा देखने में लगता है ये। देखने में लगता है। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो देखिए। अमिता और साधना के बीच में है ये, और रवेल साहब की डायरेक्शन है ये फिल्म की, मेरे महबूब की। बट द सॉन्ग, लुक एट नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू लिसन टू द सॉन्ग, तो लुक एट द बैलेंस एंड द वे ही हैज मेड लता एंड आशा सिंग। इट इज नॉट दैट वन सिंगर इज बेटर देन द अदर टाइप ऑफ थिंग, कुछ नहीं है ऐसा। एकदम परफेक्ट बैलेंस और परफेक्ट सिंगिंग है इसकी। बहुत ही अच्छा इनका दोनों का तालमेल है इस गाने में। आइए मेरे महबूब के गाने को सुनते हैं, लता और आशा का डुएट, माय सुपर फेवरेट सॉन्ग। आइए। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। वो तो लाखों में है एक हंसी, वो तो लाखों में है एक हंसी, एक हंसी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। भोली सूरत आदा नाज़नी, भोली सूरत आदा नाज़नी, नाज़नी। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं, मेरे महबूब में क्या नहीं। अब क्योंकि क्योंकि ये एक मुस्लिम सोशल बन रही थी ना, तो शकील साहब को टेक द लिबर्टी ऑफ यूजिंग
a little more Urdu words in this than normally he did. But it's a beautiful, beautiful song. Expressions क्या खूबसूरत है. और मैं ये एक लाइन नौशाद साहब के लिए कहता हूँ कि उनके जलवों में ये कमाल है कि होश उड़ जाए. तो इतने अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बनाए हुए हैं. मैंने आपको आज उनके डुएट सुनाए हैं, और कुछ डुएट सुनाए हैं जो कुछ आपको प्रोग्राम में पूरे सुनाए और कुछ आपको मेडली में शुरू में सुनाए थे. इसमें कोई डाउट नहीं, याद में तेरी जाग जाग के हम बहुत खूबसूरत है और मैंने मेडली में बजाया था. तो अब आप लोगों ने अगर कोई कमेंट्स करने हैं, कुछ बोलना पूछना हो तो प्लीज अपनी अपनी बात कर लीजिए. सबसे पहले ज्योति जी से कमेंट लेते हैं. ज्योति जी बोलिए, आप क्या कहेंगी? ज्योति केरकर जी. Namaste all. Namaste. I'm so happy Tushar ji also is there on the show. I'm so glad to have him on the show also. There's so many dimensions that he gave. Okay. What I wanted to ask is, पीयूष जी आपने पाकीज़ा का उनका जिक्र नहीं किया. आई नो गुलाम मोहम्मद ने आधे किए थे काम और नौशाद साहब ने, बिकॉज यू स्टॉप बाय सेइंग दैट 63 की मेरे महबूब के बाद आपको उनकी कोई पिक्चर अच्छी नहीं लगी. But there are some 2-3 songs of Pakiza which are also very beautiful of Naushad. So I was quite surprised that you didn't mention Pakiza of Naushad, because yeah, full उनका नहीं है उनका काम. ये एक बात थी. और तुषार जी है करके यार आप में से मुझे पूछना था, आपने साथी का मेंशन किया था कि साथी चली नहीं है, उनका नौशाद का लई लग रहा था. मुझे ये बात हर बार हैरानी करती है कि साथी में उन्होंने मोहम्मद रफी को नहीं लिया. ये क्यों नहीं लिया, ये बात मुझे कभी भी वही जहन में आती है कि उन्होंने क्यों नहीं लिया उनको. बस ये क्वेश्चन मुझे पूछना था आप लोगों को. यू कैन गो अहेड एंड आंसर. हाँ जी तुषार जी. पहली बात तो मुझे साथी का म्यूजिक बेहद पसंद है. मेरे जीवन साथी ये कौन आया, और दूसरा मैं तो प्यार से तेरे पिया मांग सजाऊंगी, बहुत ही सुपर हिट हुआ था. मेरा प्यार भी तू है, ये बाहर भी तू है, कोई गाना बाकी नहीं रहता. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. मुझे आदमी का म्यूजिक बहुत पसंद है. मुझे उनका सारा म्यूजिक सर से पांव तक बहुत पसंद है. तो मैं उस तरह से एनालाइज नहीं करता हूं जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सीखता हूं उनसे. मुझे बहुत कुछ नौशाद साहब के हर पीस से मुझे सीखने मिलता है. मैं उनका स्टूडेंट हूं. दूसरा, एक के मैडम ने अभी पूछा, साथी में मैंने ऐसे सुना है. मैं साथी जब आई 69 की फिल्म है, तो मैं 10 साल का था. तो साथी में मैंने सुना है कि राजेंद्र कुमार साहब जो थे, जो हीरो थे, उन्होंने मुकेश साहब के लिए इंसिस्ट किया था, ऐसा मैंने सुना है. और मुकेश साहब और नौशाद साहब ने शायद अंदाज के बाद मेला और फिर कोई काम नहीं किया. अंदाज, अनोखी अदा और मेला. तो शायद वो एक नौशाद साहब को भी मौका अच्छा लगा होगा कि बहुत सालों से मुकेश साहब के साथ काम नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि साथी के गाने लाजवाब हैं, एक से एक बढ़ के हैं. और आंखें खुली थी आए थे वो भी नजर मुझे, उसने जाना इधर आईना हूं मैं तेरा, जवाब ही नहीं है इन गानों का. जिसे पसंद हो ना हो पर्सनल बात है. मुझे पालकी का म्यूजिक बेहद पसंद है. बेहद यानी बेहद. जाने वाले तेरा खुदा हाफिज जो गाना है, और दिले बेताब को सीने से लगाना होगा, और मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई, और चेहरे से अपने आज तो पर्दा हटाइए, और कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई. मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि क्या कमाल के गाने. जो कवाली है, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, हाँ, क्या बात है. देखिए, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूं. मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि हम अभी 50 साल 60 साल के बाद कुछ एनालाइज करने बैठते हैं कि यहाँ पे ये नहीं हुआ, यहाँ पे ये नहीं हुआ. उस वक्त कंपोजर के जो क्या पैरामीटर्स हैं, डायरेक्टर की क्या डिमांड है, सिचुएशन क्या है, और साथी कौन कौन है साथ में, कौन 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 है ग्रुप में, और क्या किस तरह का इंस्पिरेशन मिलता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है. अभी जैसे जयदेव जी, खयाम साहब, इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, मतलब आसमान से ऊंचे, लेकिन उनका किस तरह का साथ हुआ, किस तरह का उनका मतलब ग्रुप बना, और सिचुएशन क्या थी, प्रोड्यूसर्स के क्या पैरामीटर्स थे, क्या बजट्स थे, ये हमें पता नहीं है इस वक्त. सिचुएशंस क्या थे. तो मतलब मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं जैसे कोई. मैं सोचता हूं कि मुझे इसमें से क्या सीखने मिल रहा है बीइंग अ कंपोजर. और धर्म कांटा के गाने मुझे बहुत पसंद है. और बाकी भी जो गाना है इनका,
चंबल की रानी का जो लता जी का गाना है, जो गौड़ मल्हार का एक गाना है, आ, मैं अभी ऐसी बदरिया, ऐसी नजरिया मारे सांवरिया, और सारे के सारे गाने, मतलब आदमी के भी और सब गाने। तो मुझे लगता है कि राजेंद्र कुमार साहब के कहने से उन्होंने मुकेश साहब को लिया होगा। और उसमें कोई हर्ष तो नहीं, क्योंकि मुकेश साहब को अंदाज में इतना बड़ा उन्होंने लॉन्च किया था एक बहुत बड़े वे में, अनिल विश्वास जी के बाद। मेला में इतने अच्छे गाने हैं, अनोखी अदा में गाने हैं, तो एक वैरायटी, एक कलर अच्छा मिलता है। ऑफ कोर्स मोहम्मद रफी साहब को मैं हमेशा मिस करता हूँ। मेरे हिसाब से हर गाना रफी साहब को ही गाना चाहिए, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है। तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। बट मुझे लगता है कि एक इंसान, जैसे अभी पीयूष शर्मा जी ने कहा, एक इंसान इतना बड़ा काम, ही वॉज नॉट जस्ट कंपोजिंग म्यूजिक, ही वॉज राइटिंग द ग्रामर फॉर कंपोजिंग म्यूजिक। जो उन्होंने अभी सन्यासी, कानून, गीत, ये सब गाने तो हुए ही नहीं है। मैंने अभी मैसेज किया, नैन में कृष्ण मुरारी है, और आईने में एक चांद सी सूरत नजर आई, और ये सब जो गाने हैं उनके, जोहराबाई के और सुरैया जी के, मतलब वो आप सुनिए। एक तो हो, एक मैं हूं, एक नदी का किनारा हो, क्या उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन किया है 1944 में, क्या। और पीयूष जी, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, नौशाद साहब ने कभी किसी की कॉपी नहीं की, बाकी लोगों ने उनकी कॉपी की। आप जो घोड़ा गाड़ी की बात कर रहे थे, वो घोड़ा गाड़ी की इजाद पंकज मलिक साहब ने की है। यस, नौशाद साहब ने पंकजदा को फॉलो किया, डॉक्टर फिल्म में जो गाना है चले पवन की चाल, नैयर यस, साहब ने उनको फॉलो किया। तो केवल घोड़ा गाड़ी की रिदम मैंने नहीं बनाया घोड़ा गाड़ी का गाना, लेकिन पूरा जान के कि ये पंकज मलिक साहब का कंट्रीब्यूशन है, उनका इन्वेंशन है। एक ही फिल्म में पंकज दा ने घोड़ा गाड़ी और ट्रेन दोनों के गाने बनाए, एक ही फिल्म में, डॉक्टर फिल्म में, आई बहार आज आई बहार और चले पवन की चाल। ये कितना बड़ा इन्वेंशन था। इसको मैं सिर्फ गाना नहीं समझता हूं, मैं इसको इन्वेंशन समझता हूं कि क्या कमाल का इन्वेंशन था। प्लस टैगोर के जो गाने थे, रविन्द्रनाथ के गाने, उनको हिंदी में अनुवाद करके उनको रिकम्पोज किया। जो ये कौन आज आया सवेरे सवेरे जो गजल है, जो सवेरे सवेरे का जो रदीफ है, वो इतना कायम हो गया। बाकी बाद में लोगों ने कितना उसको और भी मकबूल किया। कहने का मतलब ये है कि नौशाद साहब अपनी जगह से नहीं हिले कभी भी। नैयर साहब हो या नैयर साहब के आने के बाद, मैं यहाँ पे मीना मंगेशकर को कोट कर रहा हूं, जो उन्होंने मुझे बताया था पर्सनली कि नैयर साहब के आने के बाद जहां भी जाते थे वहां नैयर साहब का स्टाइल सुनाई देता था, सिवाय नौशाद साहब के। कोहिनूर के गाने तन रंग लो जी आज मन रंग लो, या चलेंगे चलेंगे तीर जब दिल पर, या दिल में बजी प्यार की शहनाइयां, या आप जरा मन की केवड़िया खोल कहाँ पे है कोई और, नौशाद साहब के वहां नौशाद साहब ही हैं और कोई नहीं है। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, नौशाद साहब के जैसे नौशाद साहब ही हैं और कोई नहीं है। ये मेरा कहना है, लेकिन थैंक यू आप तुषार जी। राय रख सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट हूं और मैं नौशाद साहब की म्यूजिक से बहुत कुछ सीखता हूँ, सीख ही रहा हूँ। थैंक यू तुषार जी, 100%, Thank you, thank you, 100%. thank you so much. आपके let Piyush ji, can I say a few words? Sure. Okay, thank you. तुषार जी, I'm completely with you. I'm completely with you. आपने जो कुछ कहा, नौशाद is in my top 5 music composers till date. नौशाद साहब means perfection. नौशाद Yes. साहब का नाम is perfection. Absolutely, तुषार जी, ये आप है, आप उनके ये कर, इसके लिए नहीं मैं बोल रही, आई एम ऑनेस्टली सेइंग दिस। और आप जो जिन फिल्मों के नाम लिए, इट्स जस्ट वंडरफुल। इसके लिए मैंने बोला कि मेरे महबूब के बाद भी उनके सब गाने मुझे पसंद है, सब गाने। देयर इज नथिंग दैट आई डिडंट लाइक ऑफ नौशाद एट ऑल। लवन गाड का एलपी मैं लेके आया था। लवन गाड का जो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड होता था इन द स्टूडियो। अब पिक्चर कैसे बनी, के आसिफ साहब नहीं रहे, वो सब अलग बात है, वो कंपोजर के कंट्रोल में होता है सर। कंपोजर कंट्रोल में जितना हो सकता है उतना ही होता है। अभी आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा, एक सोहिनी अहमद का गाना, उसका एलपी मैंने बनाया था एचएमवी में, इसलिए मुझे ये सब गाने आते हैं। उसमें मतलब क्या कहूं मैं, एक एक पीस, एक एक फ्रेज इतना सजा हुआ है पीयूष जी। एक एक गाना जो आपने आज बजाया वो बिल्कुल ताजमहल है, एक एक गाना ताजमहल है।
एक एक गाना मतलब ऐसे जड़ा हुआ है, आपको लगता है कि आप लखनऊ में किसी जौहरी की दुकान पे चले गए, जहां पे वो जड़ाऊ, मुझे मालूम नहीं है लेडीज क्या कहते हैं, वो गहने जो होते हैं, ऐसे 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 जड़े हुए नगीने। ऐसा लगता है कि एक एक गाना किसकी तारीफ करें। अभी जैसे मैंने आपने वो बजाया क्यों उन्हें दिल दिया, उसी में है भूल गए क्यों दे के सहारा। आप हाँ दोनों एक के बाद एक सुनिए, आप भूल जाएंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। हाँ, मतलब क्या कहेंगे आप, मंजिल की धुन में झूमते गाते क्या कौन से गाने की आप तारीफ करेंगे। सब गाने ऐसे एक से एक धड़ाधड़ वो बन रहे हैं, और हर फिल्म में 10-10 12-12 गाने। और जो 40s के गाने हैं सर, कीमत के, जो कानून के, जो गीत कानून के, के, सन्यासी के सन्यासी, सन्यासी बहुत प्यारे गाने, यस। अरे मतलब कॉम्पोजिशन देखिए, कंपोजर का जो जो डिपार्टमेंट होता है, वो हर डिपार्टमेंट में नौशाद साहब नंबर 1 है। हर डिपार्टमेंट में कहीं कुछ ठोकना नहीं है। बनाया हुआ, बनाया हुआ, कंपोज क्रिएट किया हुआ, सोचा हुआ, हर फ्रेज सोचा हुआ है। ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही। जब म्यूजिक बनता है तो इंस्पिरेशन होता है, सबके पास होता है। एवरी कंपोजर वर्क्स ऑन एन इंस्पिरेशन। फिर इंस्पिरेशन को सजाना जो होता है, उसमें नौशाद साहब का जवाब नहीं है, सलील चौधरी साहब का जवाब नहीं है। मतलब मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने एक एक जुमला अपने गाने का, अनिल विश्वास साहब, पंकज मलिक साहब, आरसी बुराल साहब, एक एक ऐसा मतलब उनके म्यूजिक का पूरा ऐसा भर के बना हुआ है। अरेंजर पे कुछ नहीं छोड़ा है कोई, चलो यहाँ पे कुछ तुम क्या कर रहे हो, कुछ कर दो, यहाँ पे कुछ लगा दो, ऐसा नहीं है। शुरुआत से लेके आखिरी तक, एंड का जो पीस आता है नौशाद साहब का, आप देखिए क्या उसको हम कोड़ा कहते हैं हमारे जो म्यूजिकल लैंग्वेज में, क्या उनके एक एक कोड़े हैं। आप सोचते ही रह जाएंगे। एक गाना है, आप जरूर इसका पार्ट 2 करें तो वो बजाएं। वो गाना क्या कमाल का गाना है, किसने मुझे सदा दी, किसने मुझे पुकारा। गाना, ये गाना आप जरूर बजाइए। ये साज और आवाज, साज और आवाज, क्या गाना है, बहुत पागल कर प्यारा देता। गाना है, अब यस। फिल्म कौन बनाता है, वो कैसी बनती है, उन्हें परफॉर्मर कैसे करते हैं, उसका दायित्व म्यूजिक डायरेक्टर का नहीं होता है। हाँ ठीक बात है। कौन एक्टर्स है, कौन क्या करता है, ये म्यूजिक डायरेक्टर का कंट्रोल नहीं है उस पे। ये बात अलग थी कि जैसे देव साहब, एस डी बर्मन साहब का एक अंडरस्टैंडिंग था, ऐसा नौशाद साहब, महबूब साहब का या कारदार साहब का, तो वो अपने हिसाब से जो काम करते थे वो हिसाब से होता है। नैयर साहब को कोई ऐसा ग्रुप नहीं मिला ज्यादा, गुरुदत्त को छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं था। तो कंपोजर अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन कंपोजरशिप जो होती है उसकी तो ऊपर वो अपने दिमाग पे ही वो डिपेंडेंट होता है। फिल्म चले ना चले उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता, कितनी पब्लिसिटी होती, क्या होता है। इट इज वेरी इजी। जैसे शंकर जयकिशन को राज कपूर साहब की फिल्में मिलती थी, तो वो अपनी कला उसमें दिखाते थे, लेकिन उसके पीछे उनको बहुत सारी दूसरी फिल्में मिलती थी। तो उन्होंने वो शम्मी कपूर के साथ भी एक बनाया हुआ था, उनका एक कॉम्बिनेशन लगा हुआ था। तो ये सब इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जजमेंट करें तो हम सिर्फ उस काम को देखें और काम को इवैल्यूएट अपने हिसाब से करें, क्योंकि काम करने वाला बहुत सोच के करता है, जो जो भी करता है। ये मेरा कहना है। मतलब श्री रामचंद्र साहब का आपने नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देखिए अलबेला के गाने, हर गाने का जॉनरा अलग है। हर गाना ये सोची हुई चीज है। मैं आपको बता रहा हूं, धीरे से आ जा रे अखियन में लोरी है, महफिल में मेरी कौन ये दीवाना आ गया, ये अरेबियन स्टाइल का गाना है, शोला जो पढ़ के गोवन स्टाइल का गाना है, भोली सूरत गुजराती स्टाइल का, गरबे स्टाइल। हर गाना अलग है। बलमा बड़ा नादान ठुमरियन का गाना है। ये बहुत सोची हुई चीज है, ये ऐसे ही फ्लुक नहीं हुआ है। ये मैं शेयर करना चाहता हूं। श्री रामचंद्र जी साहब का क्या जवाब, क्या बात है। और किसी ने पूछा कि श्री रामचंद्र और नौशाद साहब बहुत गहरे दोस्त थे। आपको पता होगा कि वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने से पहले दोनों ही ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिशियंस थे। और ये पियानो बजाते थे, श्री रामचंद्र साहब शायद हारमोनियम या कोई दूसरा साज बजाते थे, मुझे पता नहीं है, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। श्री रामचंद्र साहब अनिल दा के वहां भी असिस्टेंट थे, आपको पता होगा। तो दोनों में बहुत दोस्ती थी, और
हेल्दी कंपटीशन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक बात। यस। थैंक यू तुषार जी, थैंक यू। नहीं, पहले राम जी आप बोलिए, फिर उसके बाद चारू मित्रा, फिर कबीर जी, फिर हर्ष जी। राम जी क्या कहना चाहते हैं? जल्दी जल्दी फटाफट। तुषार जी को सुन के बहुत अच्छा लगा। उसको अभी आज देखा उनको, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है। और आज जो सफ़र है 80 years जर्नी, आई एम 86, 80 years का जर्नी आपने हमको घुमा लिया। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन टू तुषार जी, वो जो गाना था ना आपका, आवाज़ दे कहाँ का है, the musical interlude, which is on the trumpet, a muffled trumpet, that piece is from a Tommy Dorsey jazz number called Song of India. Only that वो जो trumpet का है interlude, that कभी सुनिएगा उसको, YouTube में है, Song of India. बिलीव नहीं करूंगा, मैंने सुना है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो जब तक मैं नहीं सुनूंगा मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि ये अरशद साहब जो है वो कंपल्सिव कंपोजर है, एक अंतरा भी दूसरे जैसा नहीं है। अभी मैं मानता हूँ आपकी हर एक बात मानता हूँ, ये एक ही बात है। मैं वो पीस मैं पीयूष जी को मैं भेजूंगा, आप सुन लीजिए। इट्स अ जैज पीस and only that piece. And at that time Naushad was taking some western style music also, जो बहुत बढ़िया है। And आप जो कह रहे हैं 100% I'm with you. Every song of Naushad is perfect. He is perfect. Thank you राम जी। And 80 years का सफर है from Shah Jahan. My first movie which I watched मैं जिंदगी का, वो रतन था। 10 बार देखी है रतन मैंने, दिल लगी 20 बार देखी है। अब 4 दिन पहले मैंने देखी थी YouTube में, खाली गाने हैं, अब बढ़िया गाने हैं। तो नौशाद जी क्या कहना, he was the pioneer and he didn't come up easily, बहुत तकलीफ के कर से आया है। ह्यूज स्ट्रगल, बहुत सारा स्ट्रगल है उनका, बहुत स्ट्रगल है। शर्मा जी, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ तुषार। प्रेम नगर फिल्म मैंने थिएटर में देखी है, ऑन स्क्रीन। नौशाद साहब की पहली फिल्म, नौशाद साहब के साथ देखी है वो। अरशद सुल्तान साहब मैंने और नौशाद साहब ने साथ में देखी है वो फिल्म। प्रेम नगर में जो उनकी पहली फिल्म में वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जिसको हम नौशादियन कहते हैं। मतलब फुल ग्लोरी है नौशाद साहब, ही इज इन हिज फुलेस्ट ग्लोरी इन द प्रेम नगर सॉन्ग्स, जिसको कंपोजिशनल ग्लोरी कह सकते हैं। मतलब आपको बाद में जाके हमें शाहजहां में जब उसने गेसु बिखराया, ये सब जो मिलता है, जो कमाल के जो गाने हैं, या गमदिया मुस्तकिल और जो भी है, प्रेम नगर में वो सारे फीचर्स मौजूद हैं हर गाने में। शायद 15-20 गाने होंगे उसमें, कोरस की वो लाइनें, सारे वेरिएशंस, एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग। और 41 की शायद फिल्म है प्रेम नगर, 41, और उसमें कहीं भी किसी और की स्टाइल का छींटा भी नहीं है। और 41 में लगन आई थी न्यू थिएटर्स की, 41 में अनजान आई थी पन्नालाल घोष, 41 या 42 में राम राज्य आई थी, 41 में प्रकाश पिक्चर्स की। ठीक। हाँ, मतलब ये सारे, मैं महारथियों की बात कर रहा हूं। तो कहीं भी वहां पे इतना छींटा भी नहीं है किसी के स्टाइल का। जो एंड ही यूज्ड टू वर्शिप पंकज मलिक एंड आरसी बोराल एंड अनिल विश्वास, he used to worship them. He has himself told. खेमचंद प्रकाश also. प्रकाश, कमलदास गुप्ता, but particularly खेमचंद बाबू के तो वो असिस्टेंट थे खुद, फिजिकल असिस्टेंट थे वो, बट जिनकी वो पूजा करते थे वो थे आरसी बोराल, पंकज मलिक और अनिल विश्वास, के उन्होंने हमको उंगली से मतलब पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे कहते थे वो। लेकिन कहीं भी मुझे उनके म्यूजिक में उतने असरात नहीं दिखते हैं। एक अंतरा है तू कहे अगर का, जो लास्ट अंतरा है, उसमें वो खोल का रिदम आया है, और नैन में कृष्ण मुरारी है जो जोराबाई का जो गाना है सन्यासी का या पहले आपका, उसमें वो हल्की सी बंगालियत है, लेकिन उन्होंने अपना ही पन रखा हुआ है।
हर जगह में। और जो वेस्टर्नाइज्ड गाने जो खुद जिसपे मतलब जो उनको उनको काफी शर्मिंदगी थी या नाज नहीं था, उसमें भी उनका ही स्टाइल है, उसमें किसी का स्टाइल नहीं है। तररी अररी और धड़क धड़क और जादू के जो गाने हैं वो पूरे 100% उनकी स्टाइल में ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जादू ये फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक। एज अ स्टूडेंट ऑफ हिज म्यूजिक मैं कह रहा हूँ। ठीक, थैंक यू तुषार जी, वूपी थैंक यू वूपी थैंक यू। गाना जो था दास्तान का, दास्तान में वूपी गाना जो था, जी जी। याहू बाद में आया, याहू 10 याहू साल के बाद, बाद। याहू बाद में आया, याहू बाद में यूपी, आया। यूपी पहले कोई कहे आया। मुझे जंगली कहे, वो यस, बाद याहू में। उससे पहले वूपी था। ठीक। And Tarari Tarari, of course, is a dance tune. You also sang with it. It's a perfect. He was perfect. Both these two are perfect songs. यस। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 1 मिनट, चारू मित्रा जी आप बोलिए, बी क्विक व्हाट यू वांट टू से, उसके बाद कबीर जी के पास आएंगे। चारू मित्रा जी हैं या चली गई हैं? अच्छा, तब आप कबीर जी आप बोलिए, अनम्यूट करिए। कर लिया जी, कर लिया। आपने वो, हाँ मैंने बोलिए। जब आप राम और शाम मैंने बोला तो आपने कहा मुझे उसका म्यूजिक पसंद नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी चोट सी लगी, लेकिन कोई नहीं नहीं, बात मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मैं अरे इतना ही कहना गानों का चाहूंगा। क्या, आई है बहार इनके जुल्मों सितम जैसा कोई गाना ही नहीं है। हाँ, दैट्स क्या अ वेरी मैं नाइस सॉन्ग, करेक्ट करेक्ट। अगर कोई मुझसे मैं हूँ इतना ही कहना साकी तो है चाहूंगा, शराबी शराबी, आज सखी मेरे पिया घर आए रे, क्या एक एक गाने हैं उसमें, कमाल के तो गाने दूसरी हैं, बात, ऐसे ऑर्डिनरी नहीं अगर है, या सुपर फैंटास्टिक। अगर मुझसे कोई पूछेगा, somebody who doesn't know Hindi film music or Indian music, कि how do you define, give me an example of any song music that defines Hindi film music, I will say that is आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले. It's a classic quintessential Hindi film song. It has all the elements, the alap, the antara, the mukhara, the music, rag base, and Divya Vani of Shri Mohammad Rafi. इससे क्लासिक एग्जाम्पल मेरे को कोई पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दिखता ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। वन मोर थिंग, थैंक वी आर यू वेरी कबीर जी, थैंक यू। फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि नौशाद साहब की कई सारी इंटरव्यूज यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो वो सुन सुन के बड़ा मजा आता है। मैं कई बार सुन चुका हूँ। बस मैंने इतना ही कहना था। थैंक यू पीयूष जी, लवली प्रोग्राम। थैंक यू कबीर जी, थैंक यू कबीर जी। वी विल हैव हर्षवर्धन जी, आपने क्या कहना है क्विकली? सर मैं बहुत ही आज बहुत आनंद आया है, और मुझे तो एक छोटा सा किस्सा याद आता है, शायद हो सकता है मैंने ज्वाइन लेट किया हो, आपने बताया भी हो। ये रतन फिल्म जब आई थी नौशाद साहब की, तो उसकी बहुत जबरदस्त मास अपील थी, और उस समय कहते हैं कि बर्मन दादा अपने शुरुआती फेज में थे, तो उनका जो रसोइया है या जो हाँ वर्कर है बिल्कुल वो ठीक, ये वी हैव वो स्पोकन उनके अबाउट दिस गाने गाता बिफोर। रहता था। हाँ और बर्मन दादा सोचते थे कि जिस दिन ये आदमी मेरा गाना गाएगा तब मैं सोचूंगा कि मेरा म्यूजिक हिट होगा। तो ठीक ऐसा बात। कुछ करके, लेकिन नौशाद साहब उस समय से कितनी अर्ली एज में हिट हो गए थे। और हालांकि ठीक है कि वो बाद में मेरे महबूब के बाद या 63 के बाद फिर वो उनका स्तर अ, जो भी कारण रहा हो, वो उतना लंबा नहीं चले जितने कि बर्मन दादा आगे 75 तक चलते रहे। लेकिन शुरुआत में नौशाद साहब ने जो अपने झंडे बुलंद कर दिए थे, एक वो आपको अपने बात आप में। बताता हूँ हर्षवर्धन जी, आई कम टू केसी इन अ मिनट। एक आपको बात बताता हूँ, हमने एक जी बेंगलोर जी में जी सर। एसोसिएशन फॉर्म की थी। हमारी एक एसोसिएशन होती थी बेंगलोर में, विंटेज हिंदी म्यूजिक लवर्स एसोसिएशन। जी उसके सर। करीब 350 मेंबर थे। और वो 350 मेंबर्स के अंदर हमारे पास मतलब राइट फ्रॉम एज ऑफ 80-85 से लेकर कम उम्र के 15-16 साल के बच्चों तक के हमारे पास मेंबर थे। हम लोग फिल्म स्क्रीनिंग करते थे नेशनल फिल्म आर्काइव से मंगा के, और म्यूजिक के ऊपर किसी ना किसी एक्सपर्ट को बुला के उनसे कमेंट लिया करते थे। तो एक बार यूं ही हम लोग जब किसी फिल्म के ऊपर तो नहीं मीटिंग कर रहे थे, तो मीटिंग में डिनर वगैरह हो रहा था। तो वहीदा रहमान हमारी पेट्रन थी, वैसे शी वॉज आवर पेट्रन, शी यूज्ड टू अटेंड ऑलवेज। और वीके मूर्ति हमारे एक्टिव मेंबर थे जो सिनेमाटोग्राफर थे। फोटोग्राफर थे। हाँ, तो उनके साथ हम लोग हमेशा मिलते गप्पे मारा करते थे। तो उस एसोसिएशन में एक दिन हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट मेक्स यू हैव अ फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, कि मेरा फेवरेट शंकर जयकिशन है, मेरे फेवरेट ओपी नैयर है, मेरा फेवरेट रोशन है, व्हाट मेक्स यू हैव अ फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस 350 लोगों में से जो एक कॉमन फैक्टर उभर कर आया ना,
वो ये आया कि मेरे जो ग्रोइंग अप ईयर्स है ना, मेरे वो कान वाले, जब जब मैं 6 8 साल का, 9 साल का से लेके 12 साल 15 साल का था, वो जो ग्रोइंग अप ईयर्स है ना, उन ईयर्स में जो म्यूजिक प्रेवलेंट था, दैट बिकम्स माई फेवरेट पर्सन. So if I was growing up in the years when Ratan and Anokhi Ada and all these films came, there was nothing like Naushad. But if I was going up in the late 50s to 60s, then I would say Shankar Jaikishan was the best. वो growing up years जो है ना, वो influence करता है इंसान को उसके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में. ये अपने बाल्यकाल से जो हम एक सुनते हुए आते हैं, वो हाँ जो इम्प्रिंट हो जाता है, वो सबसे अच्छा लगता है. बिल्कुल. हाँ, तुषार जी क्या कहना चाहते हैं? When I was growing up, it was Kalyan Ji, Anand Ji, and Lakshmikant Pyarelal. नहीं, राजेश खन्ना का जमाना था, तो वहां पे ना आरसी बुराल थे, ना पंकज मलिक थे, ना नौशाद विश्वास थे. नहीं, आपने स्टडी किया है ना, इसीलिए आपने स्टडी किया है ना म्यूजिक. बाद में किया. बाय द टाइम आई वाज 14, मैं सब कैटेगरीज बनाता था. मुझे बहुत सिलोन रेडियो जो नाम की चीज है ना वो बहुत बड़ा एक खूबसूरत चीज आज तक चल रही है वो. लेकिन माय ग्रोइंग अप वाज डेफिनेटली वो राजेश खन्ना वाला हीरा था. तो लेकिन एक समझ बढ़ने के बाद पता चलता है कि क्या है मामला, क्या है, समझ में आता है. ठीक बात है. हाँ, किरसी जी आप क्या कहेंगे? एक बार फिर शुक्रिया. Just a word about that small controversy we've had about the Song of India. It is beautifully done in that piece from Anmol Khadi. But long before Tommy Dorsey took over that, this was actually an extract from a Polish opera called Sapko. It was called the Song of India, the Song of Hindu, which is what the subtitle of the opera was. And 1890 में वो opera produce किया था. And then this tune was immortalized by Naushad Sahab in our Hindi films, and then of course Mr. Dorsey. बस इतना ही कहना था. थैंक यू कीर्ति जी, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन. थैंक यू. रंगा जी आप क्या कहेंगे? आई एम शॉक्ड टू लर्न कि दिल दिया दर्द लिया चली नहीं थी. क्या गाने थे, खास करके वो जो गाना है सावन आए या ना आए जिया जब झूमे सावन है, इससे बेहतर लव सॉन्ग मैं कभी सुना नहीं. वो मेरी ग्रोइंग अप ईयर का नहीं है. दूसरी बात है, उनका और एक तो गाना है, मेरा भाई, मेरे बड़े भाई जो है, बायस पर्सन, ही इज नो मोर, मुकेश का फैन है और किसी को लाइक नहीं करते, लेकिन रफी का एक गाना वो लाइक करते हैं, उड़न खटोला का. हाँ, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले. ठीक है. तीसरी बात जो कहना है, एक चीज मैं देखता हूँ जो मदर इंडिया और गंगा जमुना देखा है, नौशाद जी से गांव का मिट्टी का खुशबू गाने में भर देना, इससे बेहतर मैं सुना नहीं. आपको मदर इंडिया आप देखेंगे, आपको लगेगा आप उन्हीं के बीच में, धूली में धूल उड़ रहा है, उन्हीं के बीच में है. और आपको थैंक यू. बहुत दिनों के बाद मैं उमा देवी जी को सुना. जब मैं रेडियो सुनता था तो वो उमा देवी जी को सुनता था. अभी रेडियो सुनना बंद हो गया, यूट्यूब में वो सब गाना मेरे सामने आते नहीं है. बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू रंगा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है. वो मट्टी की खुशबू जो है ना गांव की, वो नौशाद साहब के म्यूजिक में 100% दिखती है, सुनती है, सूंघती है, बिल्कुल एकदम फीलिंग होती है. तो आज हम रैप अप करें. हाँ निरंजन जी आप क्या कहना चाहते? निरंजन जी क्या कहना चाहते? मेरा एक बात कहना है, मुकेश जी की बात चली थी. मुकेश जी की लास्ट गाना सुनहरा संसार 1975 में आई थी. उसमें एक डुएट था, भीगी भीगी हवा में, भीगी भीगी हवा में. और एक ही डुएट था मुकेश और लता मंगेशकर का, नौशाद के कॉम्पोजिशन में. ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ. थैंक यू. थैंक यू जी. हरदीप जी. हरदीप जी. हाँ जी, नमस्कार जी, सबको बहुत बहुत प्यार और नमस्कार. मेरी खास बात ये है कि भी आई वॉज वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय माय फादर. अच्छा. हमारे फादर ने हमको बहुत कुछ रेडियो में सिखाया है. जो रेडियो सिलोन था, 7:30 से 8 बजे के बीच में दलबीर सिंह परमार करके एक अनाउंसर आते थे,
और वो खास करके नौशाद के, शकील के अलग से गाने पेश करते थे। और उसमें वो रतन का गाना और ये सावन के बादलों या वो दिल लगी का गाना, जालिम जमाना मुझको, ये सारे गाने चुन चुन के सुनाया करते थे। अनमोल घड़ी का गाना, आवाज दे, तो वो हमने वहां से सीखा। और दूसरा कि एक प्रोग्राम आता था संडे को, भूले बिसरे गीत नहीं, अभी तो मैं जवान हूं, 9:40 को संडे को शुरू होता था। और उसमें सारे जो गाने बजते थे वो रेयर सॉन्ग होते थे, क्योंकि वो कहीं भी बजते नहीं थे। तो हमने ये सारा कुछ वहां से सुना है और समझा है। तो आज मेरे वो सारे पुराने दिन मुझे याद आ गए, बड़ा अच्छा लगा। आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि भाई हम कहाँ से कहाँ आ गए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, काफी समय बाद आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। इट्स ए जेम प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। रैप अप कर लें, काफी अब लंबा हो गया हमारा जी, प्रोग्राम। एक चीज बस कहना चाहता हाँ हूँ, तुषार बहुत जी बहुत कहिए प्लीज। बहुत बहुत थैंक यू आपके। थैंक यू आपका, अरे सर आपके हर गीत ने कानों में अमृत घोला है आज। हर गीत ने, आपने जो चुना, और इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग क्वालिटी। और मुझे लगता है हमें एनी सुल्तान को भी थैंक यू बोलना चाहिए, शायद वो भी इन्वॉल्व थी इसमें। हमेशा वो तो करते, वो उनका काम ही उनका ऐसा। वो एनी अभी दिख नहीं रही है, चली गई है शायद वो। हाँ। तो बहुत ही अच्छे गाने और रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इसका पार्ट 2 करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद भी है और मुझे यकीन भी है। तो आप जरूर। आपका भी शुक्रिया, आपका आउटपुट बहुत अच्छा था, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। सर मुझे रहा नहीं जाता, मैंने सोच लिया था अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने सोच लिया था, क्योंकि मुझे सिर्फ एंजॉय करना है। लेकिन नौशाद साहब की बात आती है, मुझसे रहा नहीं जाता। थैंक यू तुषार जी, वी आर सो ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल। मेरा अगला प्रोग्राम जो होगा इसके बाद शायद 7 नवंबर की डेट है, वो देख लीजिएगा। फ्राइडे, ऑल्टरनेटिव फ्राइडे जो है, देख लीजिएगा। मैं उस पर मोस्टली राजकुमारी पे प्रोग्राम करूंगा इस बार। मैं राजकुमारी के गानों पे प्रोग्राम करूंगा। आई विल टॉक ऑन हर सॉन्ग्स एंड विल ब्रिंग हर सॉन्ग्स टू यू, सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स अगेन। एंड उसके बाद और भी करता रहूंगा प्रोग्राम्स, वन आफ्टर द अदर। एज यू नो, आई विल ऑलवेज पिक अप समथिंग दैट इज ऑफ इंटरेस्ट एंड समथिंग दैट आई कैन टॉक अबाउट। तो ज्वाइन करिएगा फिर से सब, एंड एवरीबडी इज वेलकम। और जो मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज देना चाहें आप दे सकते हैं, वट एवर यू वांट टू टेल मी। ठीक है, लेट अस रैप अप फॉर नाउ। Thank you so much and happy belated Diwali and New Year to थैंक यू टू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। मैं पहली बार ज्वाइन किया, मुझे बहुत ही आनंद आया। मुझे भविष्य में भी मौका मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। थैंक यू हर्ष जी। और तुषार जी आपको तो बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया हमको। थैंक यू। माय प्रिविलेज, माय प्लेजर। थैंक यू सर।